हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एही छय गोसाई कौरी चरण वंदन यहाँ हैते विघ्नाशे अभीष्ट पुराण राधे श्याम। पुनः वृंदावन की ओर के सेशंस में आपका स्वागत है। हाँ जी, भक्तों के जो चरित्र हैं वो हमारे ठाकुर जी को बहुत बहुत प्रिय हैं। हमने बहुत बार ये बात करी है कि अयोध्या में राम जी जब शाइन करते हैं, सिया राम जी जब शाइन करते हैं, वहां भक्तमाल रखी जाती है। रात्रि में सोने से पहले शाइन कराने के समय ठाकुर जी को एक भक्त का चरित्र सुनाया जाता है और फिर वो आगे कुछ पन्ने उनके रहते हैं जो पन्ने पढ़ते हैं, फिर अगले दिन वहां से। अब ठाकुर जी को हम भक्त जो हैं, उपासक हैं, साधक हैं, हम ठाकुर जी के चरित्र का गान करें तो अलग बात है, लेकिन ठाकुर जी को क्या आवश्यकता है कि वो भक्तों के चरित्र का गान करें या सुने उसको। लेकिन ठाकुर जी कहते हैं लक्ष्मी जी के लिए, गोपियों के लिए, सबके लिए ठाकुर जी हो सकते हैं, लेकिन ठाकुर जी कहते हैं कि मैं अपने भक्तों के आगे बिका हुआ हूं, मैं उनका हूं। केवल हमारी तरफ से देर है कि हम बोले कि हम उनके हैं या नहीं। वो तो सब रिश्ते निभाने के लिए तैयार खड़े हैं। ठीक, तो आज जो देखिए बहुत से भक्त हुए हैं। हमने गोस्वामियों के चरित्र का भी गान किया है,
500 साल पहले हुए। और अभी जो हम दोबारा से हमने शुरू की, ये जो कड़ी शुरू की, श्रृंखला शुरू करी, ये गोस्वामियों के पश्चात जय कृष्ण दास बाबा, सिद्ध मानसी सरोवर के सिद्ध कृष्ण दास बाबा और रनवाड़ी वाले बाबा, और ये सब जो हमने करे, मधुसूदन दास बाबा, पिस्सी मैया, ये सब चरित्र गान करने का ये जो 200 वर्ष में इतने भक्तजन हुए हैं जिन्होंने ठाकुर जी की दया और करुणा प्राप्त की है। तो वो जो हमें एक आश्वासन मिलता है, एक हमें संबल मिलता है मन में कि अगर ये कोई किताबी बातें नहीं है, अगर उन्होंने कृपा प्राप्त की तो हम क्यों नहीं, हमें क्यों नहीं मिलेगी। तो इसीलिए ये जो ठाकुर जी के गुणों का हम गान करते हैं, भक्तों का चरित्र का गान, अर्थात भगवान की कृपा का गान, एक ही बात है कि अगर हम भक्तों के चरित्र का गान करते हैं तो इसका अर्थ है हम ठाकुर जी की कृपा का ही विस्तार कर रहे हैं। और ये जो चरित्र हुए हैं ये बहुत नहीं पुराने नहीं है, प्राचीन नहीं है, बल्कि कभी कभी तो अब जिन्होंने ये ग्रंथ ही लिखा है, अवधदास बिहारी लाल कपूर जो गौरांग दास बाबा के शिष्य हुए, उन्होंने ये 2001 ईस्वी में गए हैं वृंदावन छोड़ के। इन्होंने जब भी गोलोक धाम में पधारे हैं तो हमें कितना लगता है कि हम उस समय क्या वृंदावन नहीं जाते थे, हम इनके दर्शन नहीं कर पाते थे। ये वृंदावन की अनन्य विभूतियां थीं, लेकिन हमने उनको मिस कर दिया, हमें उनको मिस कर दिया, उनका संग नहीं प्राप्त कर पाए। लेकिन जब हम भक्तों के चरित्र का गान करते हैं तो हम उनका संग प्राप्त करते हैं, उनका साक्षात हमें संग प्राप्त होता है जब हम भक्तों के चरित्र का गान करते हैं, क्योंकि हम उन्हीं के बारे में बात करते हैं, उन्हीं की महिमा का गुणगान करते हैं और उन्होंने कैसे ठाकुर जी की करुणा प्राप्त की उसके बारे में हम समझते हैं। तो आज हम जो बाबा का गान करने वाले हैं, इनका नाम है पंडित श्री रामकृष्ण दास बाबा। हम इनको एक सांप्रदाय के नहीं मान सकते, क्योंकि ये उस सांप्रदायिक उस समय के हैं जब भी राधा वल्लभीय, गौड़ीय, कुंज बिहारी दास, ऐसा कोई सांप्रदाय नहीं था। सब इकट्ठे एक गोष्ठी में होकर बैठते थे एक छत्र के नीचे। तो इन्होंने जिस तरह से कृपा प्राप्त की और उसके बारे में हम समझते हैं। पंडित रामकृष्ण दास बाबा, जिनको बाद में पंडित बाबा भी कहा गया, पंडित बाबा भी कहा गया, उनके बारे में हमें बहुत सा ऐसे ही नाम मिलता है, लेकिन उनके बचपन का नाम राम प्रताप था। और वो कहाँ से थे? जयपुर से थे, जयपुर से थे। तो हम उनके बारे में पढ़ते हैं। बालक राम प्रताप की आयु उस समय 4 या 5 वर्ष की थी। जयपुर के श्री गोविंद देव जी के मंदिर के प्रांगण में वे नित्य खेलने जाया करते थे। तो और खेल के साथी कौन थे? गोविंद देव जी के जो सिवायत किशोरी मोहन गोस्वामी के बालक कृष्णचंद्र और राधा चंद्र, 2 उनके बच्चे थे जो उनके गोस्वामी जो सेवा में रहते थे। तो उनके साथ वो खेला करते थे राम प्रताप जी। तो गोविंद देव जी खेलते खेलते, प्रांगण में बच्चे खेल रहे हैं छोटे छोटे 4-5 वर्ष के, तो उनका ध्यान गोविंद देव जी के ऊपर भी चला जाता था। गोविंद देव जी के ऊपर जाता था तो उनको ये लगता था, ये भी लगता है गोस्वामी के कोई बालक ही हैं। अब उसको तो नहीं समझ आती थी कि भगवान क्या होते हैं, या भगवान है या मूर्ति विग्रह है, अर्चा विग्रह है। तो उनको लगता था गोस्वामी बालक हैं, लेकिन इससे वो सबसे अधिक इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने इतने अच्छा श्रृंगार किया है, वस्त्र पहनाए हैं, पोशाकें पहनाई हैं, ये इनके बहुत लाडले हैं। ठीक है, तो उन्होंने अच्छे मोर मुकुट आदि पहनाया है, इनकी आरती उतारते हैं, इन्हें खेलने के लिए बांसुरी भी देते हैं, अच्छे खिलौने देते हैं। कितना अच्छा होता, ये इनका बालक कितना सुंदर है और ये मेरे साथ खेला करता, तो अगर ये मेरे साथ खेला करता तो कितना अच्छा होता। बस एक लालसा, निष्कपट, एक सहज उनके मन में आ गया कि ये मेरे साथ खेलते तो कितना अच्छा होता। तो उन्होंने
ये भी कहा, सोचा मन में, पर मैंने तो उसको कभी मंदिर से बाहर आते देखा ही नहीं। ये तो एक ढंग से बस ऐसे ही खड़े रहते हैं, ये तो कभी आए ही नहीं है बाहर। लेकिन एक दिन क्या हुआ, ठाकुर जी भी अंदर मचल जाते हैं। जब कोई सहज कोई उनसे अभिलाषा करता है, लालसा करता है, तो उनका भी मन उनका, और ठाकुर जी तो वैसे ही उनको ये रस की बहुत ललक है कि ऐसा कोई हो, मैं भी खेलूं। तो उस दिन ना जाने क्यों कृष्णचंद्र और राधा चंद्र खेलने नहीं आए। एक दिन नहीं खेलने आए, हो सकता है कोई काम हो या कुछ व्यस्तता हो, तो नहीं आए। तो राम प्रताप प्रांगण में खड़ा अपने हाथों से कंचे की गोलियां, जैसे बच्चे यूं खड़काते हैं ना, खटकाते हैं, ऐसे वो कर रहे हैं। और ऐसे ऐसे करके एक एक गोली करके ना ऐसे गोविंद देव जी को दिखा रहे हैं, जैसे किसी को बिल्कुल एक्साइट कर रहे हैं, खेलने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, आवाहन कर रहे हैं कि आजा, आज तू भी मेरे साथ खेल ले। तो पर गोविंद देव जी राम प्रताप प्रांगण में खड़ा अपने हाथों में गोलियां खड़खड़ाता हुआ गोविंद देव जी की ओर निहार रहा था। पर गोविंद जी में किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया ही नहीं है, रिएक्शन ही नहीं है कोई। तो उसको अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे कि ये कैसा बालक है, इसको कोई खेलने का ध्यान ही नहीं है। और उनको वो उनके सामने वो खुद ही ऐसे कंचे से ऐसे खेलने लगे। राम प्रताप अपने आप ही ऐसे खेलने लगे। खेलते खेलते जब वो खेलते तो कभी एक रंग की गोली यूं करके दिखाते कि ये रंग कितना अच्छा है ना, ये रंग कितना अच्छा है, और एक आंख से गोविंद देव जी को भी देख लेते। तो आखिर गोविंद देव जी को लोभ हो आया, उनको लालच हो आया, हाँ, कि हो ना हो, चलो मैं भी चलता हूं, आज तो मेरी बारी है, मुझे मेरा भक्त बुला रहा है तो मैं क्यों ना ही जाऊं। तो सोचा अब ठाकुर जी के लिए इसी भाव से जो भक्त लोग हैं, गोस्वामी हैं, उन्होंने गोलियां रखी हुई हैं सोने की। जयपुर में ठाकुर जी के सामने गोलियां रखी रहती हैं। हम सोचते हैं ना किसी के कहाँ गोपाल जी की सेवा है, किसी युगल लाल जी की है, कोई चौसर का दोपहर में उन्हें शाइन करवाते हैं तो चौसर का रख देते हैं आगे। श्यामदास हकीम जी कहते थे उनके घर में ठाकुर जी दोपहर में, जब संध्या में दोपहर में शाइन जो उनको विश्राम कराया जाता था तो चौसर रखी जाती थी। तो जब भी उत्थापन के समय उनको उठाया जाता था तो चालें चली होती थी। बड़ी बार देखा उन्होंने, ये चालें आगे चली होती थी। फिर उसको चौपड़ को उठा कर वैसे रख दिया जाता है, फिर रात्रि में या दोपहर में वैसे आगे रख दिया जाता है। इसी का ऐसे ही भाव होता है। ठाकुर जी के आगे कुछ खेल खिलौने, बालक है ना, बाल स्वरूप हैं, तो उनको ऐसे मन होता है। तो गोविंद जी को लोभ हो आया, सोचा सामने थाल में तो मेरे बहुत सोने की गोलियां हैं, तो मैं भी वो सिंहासन से कूद पड़े और आंगन में आकर शुरू हो गए, जुट गए राम प्रताप के साथ खेल में। पर उनको मन हुआ कि मैं जुट जाऊं, लेकिन जाए कैसे, बाहर तो दरबान और पुजारी का उनको भय था। ठाकुर जी हमारे कितने डरपोक हैं, उनको ये भी डर लगता है कि पुजारी और दरबान का उनको डर लगने लगा। उसी समय प्रभु की इच्छा देखकर उनकी अघटन घटन पटेसी योग माया शक्ति ने अपने प्रभाव का विस्तार किया और पुजारी और द्वार सेवक आदि कार्य से कहीं बाहर चले गए, कि उन्होंने ऐसा मैनिपुलेट कर दिया कि वो बाहर चले गए। दरबान को शौच का वेश हुआ, वे भी बाहर फाटक बंद करके चला गया। अवसर देखकर गोविंद जी ने अपनी गोली उठाई और आंगन में उतर पड़े खेलने और राम प्रताप के साथ। कुछ देर के बाद दरबान को आते देखा जब उन्होंने, और देखा कि ये तो मैं पकड़ा जाऊंगा, मेरा श्रृंगार और मेरा मुकुट देखकर इसको तो पता लग जाएगा, क्योंकि ठाकुर जी तो उसी वेश में थे। तो वो वापस पुनः सिंहासन पर जा विराजे और अपनी गोली तो अब खेल रहे थे, तो अपनी गोली तो लेकर गए, साथ में राम प्रताप की भी कंचे ले गए, सोने की तो थी वो भी ले गए। राम प्रताप बोलता रह गया, ओ मेरी गोली, मेरी गोली गोविंदा, मेरी गोली, कह चीख चीख कर रोते हुए। बच्चे कैसे लड़ते झगड़ते हैं खेलते हुए, गोविंद का पीछा किया, लेकिन द्वारिक पीछे से भागता आया और उसे भीतर जाने से रोक दिया। दरबान ने बोला, तुम क्यों भीतर जा रहे हो? उसको समझ नहीं आई क्यों जा रहा है, वो मेरी गोली कहता रहा। उसी समय गोस्वामी जी आए और श्रृंगार आरती का समय हो गया था। राम प्रताप को रोते देखकर उन्होंने उनके रोने का कारण पूछा कि क्यों लाला, तुम क्यों रो रहे हो ऐसे?
उसने कहा आपका गोविंदा मेरी गोली लेकर भाग गया है। और अच्छा, गोस्वामी जी को बहुत हंसी आई और विस्मय से हंसी, उनको लगा ये हंसी में बात कर रहे हैं। हंसते हुए कहा अच्छा देखो मैं तुम्हारे गोविंदा को अभी डांटता हूं, देखता हूं कि कहाँ है तुम्हारी गोली। और वे जैसे ही मंदिर के भीतर गए उन्होंने देखा सच में गोविंद के सोने की गोली के साथ वो जो थाल पड़ा हुआ था उसके साथ राम प्रताप की कंचे की गोली वो भी पड़ी हुई थी। वे तो आश्चर्य विस्मित हो गए कि वाह, ऐसे भी हो सकता है। सेवा तो वो रोज करते हैं, उनको तो ऐसा दर्शन कभी नहीं हुआ, ऐसी लीला उनके संग कभी नहीं हुई। लेकिन निष्कपटता देखो, राम प्रताप की सहज, और ठाकुर जी का लालसा देखो। ठाकुर जी कैसे उतर आते हैं खेलने के लिए, कंचे खेलने के लिए उतर आए। वे आश्चर्य में डूब गए। उनका एकदम से उनका शरीर रोमांचित हो गया। उनको एकदम से लगा कि कंचे खेलने के लिए ठाकुर जी ऐसे प्रवृत्त हो सकते हैं। उनको आनंद विभोर हो गए। उन्होंने मन ही मन राम प्रताप के भाग्य की सराहना की और कंचे की गोली लाकर उसे वापस दी कि तुम भाग्यवान, और मन ही मन उनको प्रणाम किया। तो इस तरह से कि लीला श्रीनाथ जी के साथ, उनके अष्ट सखाओं के साथ ठाकुर जी ने बहुत की है। ये जो अर्चा, ठाकुर जी अर्चा विग्रह में अगर धारण करके उसको आते हैं तो वो साक्षात आते हैं। उन्हें कभी हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए क्योंकि हमारी मटेरियल बॉडी है, हम इस जगत में हैं, हम वहां तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन ठाकुर जी की कितनी करुणा है कि जो हम उनके लिए करना चाहते हैं वो हमारी सेवा को स्वीकार करने के लिए, यही तो अवतरण है। अवतरण, उतरन, जो सीढ़ियां उतर के वो अपनी गोलोक धाम की आते हैं तो वो पूर्णतः आपकी सेवा स्वीकार करने के लिए आते हैं। और सच मानिएगा, हर एक के घर में जो ठाकुर सेवा है वो उनके युगल लाल जी उनकी सेवा, उनके मन के भाव को स्वीकार करने के लिए आते हैं। कोई सेवा किसी के घर की कोई बड़ी या छोटी नहीं है। जो घर के ऑल्टर पे, जो गर्भगृह में, घर के मंदिर में जो ठाकुर आसीन हैं वही राधा रमन जी हैं। और वही सेवा भाव में, रीति नीति में जितनी स्वच्छता, जितनी पवित्रता, जितना भाव बढ़ता जाएगा उतना आपके ठाकुर जी के मुखारविंद पे, छवि पे तेज आता जाएगा। आप कभी भी देखिए, जब भी ठाकुर जी नए आते हैं तो उनका कैसा आकृति, मुखाकृति लगती है। आप पुरानी अपने ठाकुर जी की ही पिक्चर्स देख लें अगर, तो धीरे धीरे जितना आपका सेवा का भाव जुड़ता जाता है उतना आपके ठाकुर जी के मुखारविंद पर तेज आता जाता है। क्यों? क्योंकि आपके भावों से वो नरिश हो रहे हैं, पुष्ट हो रहे हैं। वो उनका आहार, उनका आपका भाव है। अच्छा, वे अब राम प्रताप जी को देखो, अभी हम कैसे कह सकते हैं, उन्होंने कोई भजन साधन तो नहीं किया था, माला लेकर तो नहीं बैठे थे, मंगला आरती तो नहीं करी थी, तिलक भी लगाया था कि नहीं लगाया था पता नहीं है। लेकिन उनको ये सब सहज कैसे प्राप्त हो गया? 4-5 साल की आयु में दीक्षित भी नहीं थे। लेकिन ऐसे जो जीव होते हैं, संत जो होते हैं, वो कोई अपने कर्मों के भुगतान के लिए ऐसे नहीं आते हैं। वो मात्र जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए हम मधुरा धाम पर अवतरित होते हैं। और इस तरह से ये जो राम प्रताप की जो देवी संपत्ति थी, परंपरा से उत्तराधिकार में प्राप्त थी। कैसे? हम उनके परिवार के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं तो हमें ज्ञात होगा। उनके जो पितामह थे, पितामह अर्थात दादाजी, वो राजस्थान के कामठ ग्राम में रहते हैं। वे श्री रामानुज सांप्रदाय के परम वैष्णव थे और श्री नारायण कवच में वो सिद्ध थे। नारायण कवच, नरसिंह कवच, ये रक्षा के कवच होते हैं, तो उसको बनाने में वो सिद्ध थे। सभी शास्त्रों का उन्हें अच्छा ज्ञान था और जयपुर महाराज श्री राम सिंह जी उनके गुणों से मुग्ध थे। उन्होंने उन्हें जयपुर बुलाकर युवराज के अध्यापक के रूप में, कि उनके राम सिंह जी के जो पुत्र थे, युवराज थे, उनको पढ़ाने के लिए उनको शिक्षक के रूप में, अध्यापक के रूप में उनकी नियुक्ति कर दी।
राजमहल के निकट उनके लिए एक घर का भी निर्माण कर दिया गया और गांव की जागीर उनके नाम भी लिख दी कि ये आपकी हुई जागीर गांव की और ये आपका घर हुआ और आपने मेरे पुत्र को, युवराज को पढ़ाना है। जयपुर में उनके एक पुत्र का जन्म हुआ। उस पुत्र का नाम था लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण को थोड़े ही समय में सर्वशास्त्र उत्पन्न और सर्वगुण संपन्न देखकर पिता के आनंद की अवधि न रही। जब उन्होंने देखा कि मेरा पुत्र बहुत आगे इसमें अध्ययन में, विद्या में है, बहुत उसका वो प्रज्ञावान है, तो उसको बहुत प्रसन्नता रही। पर वे अधिक दिन इस आनंद का उपभोग ना कर सके। लक्ष्मी नारायण को अल्पावस्था में ही वो असहाय छोड़कर वो नित्य धाम को चले गए। कौन? उनके पिताजी जो नारायण कवच में जो थे, तो उनके लक्ष्मी नारायण उनके पुत्र हैं और दादा का नाम इन्होंने नहीं यहां बताया। ठीक है, तो लक्ष्मी नारायण जी जो थे वो अकेले रह गए मां के साथ। तो पिता के अंतर ध्यान के पश्चात लक्ष्मी नारायण को तीव्र वैराग्य हो गया और एकदम से उनको लगा कि दुनिया में, जैसे घर में एक बहुत किसी क्लोज की या अपने आत्मीय जन की आप मृत्यु देखते हैं तो आपको एकदम से डिटैचमेंट हो जाती है कि जीवन का क्या सार है। तो वो मंत्र का जप और ध्यान करने लगे। इतना ध्यान किया, इतना मंत्र जप किया कि कहते हैं कि एक दिन अश्वारोही रामचंद्र भगवान ने, उनके इष्ट रामचंद्र थे, भ्राताओं के साथ उन्हें दर्शन दिए। राम जी के दर्शन हुए और उन्होंने आदेश दिया कि तुम विवाह करो। क्योंकि देखिए अब सब वैरागी हो जाएंगे तो आगे संतों की उत्पत्ति कैसे होगी कि ठीक है डिटैच्ड रहो, लेकिन गृहस्थ भी जो हैं, मदन टेर वाले महाराज श्री भी यही कहते हैं कि आप अपनी रुचि देखिए, आप अपनी प्रवृत्ति देखिए कि एक बार हम वैराग्य ले लें, इतना वैराग्य ले लें, लेकिन आगे जाकर आपका पतन हो जाए तो उसका कोई लाभ नहीं है। बल्कि आप गृहस्थ में रहते हुए आप पूरे अपना कार्यभार को, दायित्व को संभालते हुए ठाकुर जी का भजन कीजिए। ना करेंगे तो बड़े बड़े संत महात्माओं की उत्पत्ति कैसे होगी। तो उन्होंने विवाह करने का उनको आदेश दिया लक्ष्मी नारायण जी को भगवान राम ने, और वहां वो अंतर ध्यान हो गए। तो इष्ट देव की आज्ञा शिरोधार्य कर लक्ष्मी नारायण घर लौट गए। महाराजा राम सिंह ने प्रसन्न होकर उनकी योग्य कन्या की खोज करने लगे और उसी समय वल्लभ कुल की एक दोहित्र संतान को रामचंद्र का स्वप्न आदेश हुआ कि तुम अपनी कन्या कमला का विवाह लक्ष्मी नारायण जोशी से कर दो। कमला देवी का लक्ष्मी नारायण से विवाह संपन्न हुआ। उनका विवाह हुआ और 1914 संमत की बात है, ये भाद्र मास में कमला देवी के एक पुत्र प्रसव हुआ और उनका ये पुत्र का नाम रखा गया राम प्रताप। तो ये जब जिनके हम चरित्र का गान कर रहे हैं, ये लक्ष्मी नारायण और कमला की संतान हैं, जिनके पिता का जो विवाह हुआ है वो भी राम जी के आदेश से हुआ है। तो एक ऐसा दैवी संपत्ति जो उनको परिवार से ही मिली है। कदाचित प्रतापी राम प्रताप का जन्म ही होना था। श्री रामचंद्र की लक्ष्मी नारायण के विवाह की योजना का ये मुख्य उद्देश्य था। तो रामचंद्र के मनोभीष्ट की पूर्ति के पश्चात एक दिन, कुछ साल हो गए थे उनका जन्म हुए, कुछ वर्ष हो गए थे, तो लक्ष्मी नारायण जी नित्य क्रिया की उन्होंने ठाकुर जी का, जैसे सुबह भजन पूजा जो भी करना है, उन्होंने अपने नृत्य क्रिया करके वो ध्यान के लिए बैठे, अपनी माला करने के लिए बैठे और ध्यान करते 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 वो समाधिस्थ हो गए और वो सिद्ध समाधि में चले गए। अर्थात उनका आत्मा जो थी वो परमात्मा में मिल गई। उन्होंने उस समय शरीर छोड़ दिया भजन करते करते। उसी समय राम प्रताप की अवस्था उस समय केवल मात्र 3 वर्ष की थी। 2 वर्ष के बाद ही उनकी, और 2 वर्ष के बाद जब गोविंद देव जी के यहाँ आने लगे प्रांगण में, तो उनको वो सख्य रूप में देखने लगे।
साथ ही फूट पड़ा उनका खेल कूद का आनंद में उत्स, क्योंकि बच्चे हैं तो उनको लगता था मैं गोविंदा बहुत सुंदर लगता है तो मैं उनके साथ खेलूं, उनके साथ उनके गोस्वामियों के बालकों के साथ खेलूं। तो गोविंद जी की सफुर्ती में वे कभी कभी उनको बहुत एकदम से कभी कभी स्वप्न में गोविंद देव जी के स्वप्न होते थे, क्योंकि छोटे थे, उनका सहज निष्कपट हृदय था, तो वो उनके मन में एकदम से कभी कभी भाव उठता था गोविंद देव जी के लिए। तो कितना दिन उनको उन्मादग्रस्त बालकों की तरह वो घंटों के लिए बैठे रहते। ये देखकर उनकी माँ और ताई को एक स्वाभाविक चिंता हो जाती है। माँ को बाप भी नहीं है तो उनको चिंता होने लगी। तो ताई कई दिन उनको निकट के हनुमान जी के मंदिर में धरना देकर पड़ी रही कि हनुमान जी इसको झाड़ा करो या हनुमान जी के यहाँ इनके ऊपर कृपा करो कि ऐसे ही चुपचाप क्यों रहता है, कि उनमें वैसा गुण जैसे चंचलता चपलता वैसी नहीं थी, खेलते कूदते थे लेकिन बहुत अधिक नहीं था। लेकिन उनको आदेश मिला चिंता ना करो, ये बालक पागल नहीं है, ये भगवान का नित्य परिकर है। तो एक दिन राम प्रताप पतंग उड़ा रहे थे तो किसी ने पतंग काट दी। वे भूमि पर लोटपट होकर रोने लगे कि अब मैं पतंग कहां से लेके आऊंगा, अभी एक ही तो थी और वो भी चली गई। उसी समय गोविंद जी ने, क्योंकि वो उनको सखे रूप में मानते थे, तो गोविंद जी उनकी सहायता के लिए बाहर आ गए और उन्होंने बहुत सी डोर और बहुत सी पतंगे दे दी कि राम प्रताप तुम ये ले लो। राम प्रताप प्रसन्न होकर घर गया और माँ ने इतनी सारी डोर और पतंगे देखी और तो कहा ये कहां से लाया है रे, गोविंदा ने दी है। उन्होंने हंसते हुए स्वाभाविक ही बोला सहजता से। माँ को शंका हुई गोविंद देव जी से, तो उन्होंने सोचा कि उनके जगमोहन में जो लोग पैसे चढ़ा जाते हैं कहीं वहां से तो पैसे तो नहीं चुराकर पतंगे ले आया। तो उनकी ताड़ना भर्त्सना की और मंदिर में जाने के लिए उनको मनाही की कि वहां नहीं जाना। उनको लगा ये कहीं चोरी छिपे वहीं खड़ा होता होगा गर्भगृह के पास और कोई पैसे चढ़ा जाता होगा तो वो उठा लेता होगा। कुछ बड़े होने पर राम प्रताप जी का खेल कूद में आवेश जाता रहा और विद्या अध्ययन में आवेश हो आया। अतिशय मेधावी होने के कारण उन्होंने 10-11 वर्ष की अवस्था में पाणिनि के सूत्र, सारस्वत व्याकरण और अमरकोश कंठस्थ कर लिए। आप मानिए ये अमरकोश बहुत बड़ा ग्रंथ है, महर्षि भी बहुत बार इसके, और पाणिनि सारस्वत व्याकरण ये स्वाभाविक ये मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रंथ है। तो ये ग्रामर को इनरिच करने के लिए ये लिखे गए हैं। तो साथ ही साथ उन्होंने उस समय उर्दू का भी था और बंगला भाषाएं भी सीख ली, क्योंकि गोस्वामी ग्रंथ उन दिनों में बंगला भाषा में थे, तो वो भी उन्होंने, संस्कृत तो आती ही थी। तो 11 वर्ष की अवस्था में उपनयन जब संस्कार उनका हुआ तो गायत्री दाता जो छोटेलाल राजपुरोहित थे उन्होंने कहा आपको गायत्री, उपनयन के समय गायत्री दी जाती है, तो उन्होंने कहा आप इसका पुरुषचरण करो। पुरुषचरण क्या होता है कि जितने शब्द रहते हैं मंत्र में उसके थाउजेंड्स टाइम कुछ किया जाता है, उसको फिर मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर उसको एक भाग उसमें और बढ़ाया जाता है, तो कुल मिला के एक नियमित संख्या से पुरुषचरण होता है। हम लोग अब महामंत्र का भी कर सकते हैं, हम लोग अपने जो हमें गुरु प्रदत्त मंत्र होता है उसका भी पुरुषचरण कार्तिक मास में भी कर सकते हैं, चतुर्मास में भी कर सकते हैं। तो उन्होंने जब ऐसे गायत्री का पुरुषचरण किया तो यथा रीति करने के पश्चात उन्हें गायत्री के दर्शन हुए, गायत्री देवी प्रकट हुई और उन्होंने उन्हें वृंदावन जाने का आदेश दिया और वो अंतर्ध्यान हो गई। तो उन्होंने अंतर्ध्यान हो गई, तभी से वे घर छोड़कर वृंदावन जाने का प्रयत्न करते रहे, परंतु माँ और राज सरकार के द्वारा बाधित होने के कारण उनके ये जो प्रयत्न थे वो विफल होते रहे कि वो माँ को एकदम से छोड़कर एकदम से कैसे जा सकते थे। वहां श्री गोविंद देव जी के विफल होते रहे, लेकिन 11 वर्ष पे उनको ये मन में आया कि उनको वृंदावन जाना है। तो 13 वर्ष की आयु में 2 साल वो छटपटाते रहे जयपुर में। हालांकि जयपुर से वृंदावन बहुत दूर नहीं है, लेकिन 2 वर्ष उन्होंने कोशिश करे के अवस्था में उन्होंने बिताए वहां पर उसी अवस्था में। तो वो 13 वर्ष की आयु में वृंदावन जाने में सफल हो गए। तो
वहां कहाँ गए? अब गोविंद देव जी की तरफ वहां से आए हैं, तो गोविंद 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 राधा गोविंद नाम उनके मस्तिष्क में इतना रमा हुआ था कि वहां भी आकर उन्होंने राधा गोविंद देव मंदिर की, जो गोमा टीला पे है रंगदेव जी के मंदिर के सामने, वहीं आके शरण ली। और महाराज जी कहते हैं तब तो अब मानिए, जो अभी तो प्रतिभू, तभी भी जब भी राम प्रताप बाबा भी वहां आए होंगे तभी भी प्रतिभू ही होंगे वहां पर, क्योंकि राजा जयसिंह तो कब के उनको गोविंद देव जी को वहां से ले गए गोमा टीला पे, जो वास्तविक है रूप गोस्वामी के जो हैं, तो वो गोविंद देव जी जो है वो तो जयपुर में ही है, जिनको राम प्रताप ने दर्शन किए। और देखिए महाराज श्री बहुत बार ये रूप गोस्वामी पाद जब ग्रंथों का प्रारंभ करते हैं तो उन्होंने बहुत सुंदर ये लिखते हैं कि अगर तुम्हें अभी व्यवहारिक कामों में रुचि है, अगर तुम अपने गृहस्थ में ठीक ठाक से रहना चाहते हो, अपने मित्रों के साथ अच्छे से बात करना चाहते हो, तो मेरी एक बात समझना, तुम कहीं गोविंद देव जी के दर्शन मत कर लेना, क्योंकि गोविंद देव जी के अगर तुमने दर्शन कर लिए तो वो कज्जल की मूर्ति ऐसी है, उनका जो कज्जल की जो उनकी जो नील कांति की आभा ऐसी है, वो तुम्हारे आंखों में ऐसी समा जाएगी। महाराज जी तो क्या भंगिमा में बात करते हैं, वो ऐसी समा जाएगी कि तुम जीवन भर तुम अपने घर की गलियों के घर का रास्ता ढूंढते रहोगे, तुम्हें वो रास्ता ही नहीं मिलेगा कि मेरे रिश्तेदारों के पास, मेरे मित्रों के पास कौन सा रास्ता वापसी की ओर जाता है। कि गोविंद देव जी का, और गोविंद देव जी का देखो मुखारविंद, गोविंद देव जी का आप सोच के देखो, मुखारविंद इतना सुंदर है। और हमारा जयपुर तो इतना देखो तपोभूमि है, मैं ये कहूंगी कि हमारे सारे गौड़िये ठाकुर वहां पे चले गए। हाँ, और उनका मुखारविंद और गोपीनाथ जी का वक्ष और हमारे मदन मोहन जी के चरण, लेकिन हमारे राधा रमन जी में तीनों हैं, तीनों एक ही रूप में हैं। और हमारे राधा रमन अखंड वासी हैं, अखंड ब्रिजवासी हैं, वो वृंदावन छोड़कर कभी भी बाहर नहीं गए हैं। और वो जो तीनों का रूप है गोविंद देव जी, और देखो सब मंदिर अच्छे हैं, बहुत सुंदर हैं, लेकिन ये वज्रनाभ के द्वारा जो स्थापित जो ठाकुर हैं 5000 साल पहले, और जिनकी गोस्वामियों ने, नित्य पार्षद परिकरों ने जिन्होंने सेवा की है, और उनका तेज, उनके भजन का तेज उनके ऊपर आया है, तो वो कोई स्वाभाविक ऐसे नहीं है। इसीलिए रामदास बाबा को भी राधा रमन दास बाबा ने एक ही आदेश दिया था। हम धीरे धीरे आएंगे, क्योंकि रामकृष्ण पंडित बाबा का कैरेक्टर, जो चरित्र है, इनके चरित्र से पहले पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इनकी कड़ियां एक दूसरे के चरित्रों में फैली हुई हैं, इसलिए हम इनको प्रणाम करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो उन्होंने, राधा रमन दास बाबा ने एक ही आदेश दिया था कि जो हमारी धरोहर है रामदास, उनका ही तुम संरक्षण करना, पुराने प्राचीन मंदिरों का, तुम नई जगह कोई नहीं बनाना। इसीलिए बहुत आप देखो, कोई इतने बड़े बड़े गौड़िये मठ और इतने वो नहीं हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनका एक ही मिशन रहा। कितने उन्होंने कार्य किए जगन्नाथपुरी धाम में, और वहां पर कितने चीजों को उन्होंने संभाला। पूरा वैष्णव समाज, गौड़ीय समाज राधा रमन दास बाबा का, रामदास बाबा का, उनका ऋणी है, चिर ऋणी है। जिस तरह से उनका जब भी चरित्र आएगा तो हम उनका गान करेंगे धीरे धीरे, लेकिन जो उन्होंने किया, हम उसका कभी भी हम उसका ऋण नहीं उतार सकते, जो आज हमको दर्शन मिल रहे हैं। ये इन वैष्णवों की वजह से मिल रहे हैं। तो कहने का अर्थ ये कि जो वृंदावन आए वो गोविंद गोविंद ही रटते आए, वही रूप रटते आए, और आकर उन्होंने कहाँ शरण ली, आकर। और आप देखना, बहुत से चरित्र का गान होता है, हमने पहले भी किया है। केशी घाट, कालियादह और गोविंद देव जी, कितने संत जो आते हैं, ये यहाँ पे इनको आके शरण मिलती है। केशी घाट पे कितने संतों ने आके शरण ली है, हम पहले भी हमने पढ़ा है और अभी भी आगे भी आएगा। कालियादा
बहुत से संत, रामदास बाबा पहले जब आए वो भी कालियादह घाट के ऊपर आए, जगदीश दास बाबा आए वो भी वहां आए, प्रबोधानंद सरस्वती पाद आके रहे वो भी कालियादह पे रहे। कि ये जो स्थलियां हैं वृंदावन की सिद्ध स्थलियां हैं, आप इनको हम छोटा नहीं समझ सकते। जो इतने बड़े बड़े वैष्णव वहां आकर शरण लेते हैं तो वो सामान्य स्थान थोड़े हो सकते हैं। हाँ, तो फिर ये आए और उन्होंने आकर वृंदावन में गोविंद देव जी के मंदिर में आकर और जैसे वो वहां गोस्वामियों, 13 वर्ष के बालक हैं, छोटे से हैं, उनको एक परिवार, तो उन्होंने वहां गोस्वामियों के बालकों को देखा था, तो यहां भी आकर गोस्वामियों के आश्रय में वो रहने लगे। अध्ययन में उनका अवेश अभी भी जारी था, उनको बहुत अच्छा लगता था अध्ययन करना कि पढ़ाई लिखाई। जैसे उन्होंने रंग जी के मंदिर के श्री सुदर्शन शास्त्री, क्योंकि सामने ही रंग जी का मंदिर है, तो न्याय करौली कुंज के नरसिंह सिंह दास जी से श्रीमद् भागवतम, गोपीलाल गोस्वामी जी से हरि भक्ति विलास, जो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने हरि भक्ति विलास लिखा है, और नीलमणि गोस्वामी जी से षट संदर्भ, जी गोस्वामी पाद ने षट संदर्भ लिखा है। भक्ति ग्रंथों का जो गोस्वामी गण लिख के गए हैं, ऑथेंटिसिटी जो पूरे के पूरे स्थापित है, वो ग्रंथों का उन्होंने पाठ किया, उनका अध्ययन किया और आचार्यों से किया वहां पर। और वहां पर देखिए कितनी सुंदर बात है, कोई सुने ना सुने, षट संदर्भ का अध्ययन करते समय वे नित्य गोपेश्वर महादेव मंदिर जाया करते थे और वहां पर 50 अध्याय श्रीमद् भागवत के गोपेश्वर महादेव को बैठ के सुनाते थे। कोई सुने ना सुने, हमें होता है मैं भागवत पढ़ूं, कोई बैठ के सुनेगा क्या, हम 2 जन हो 3 जन हो, लेकिन नहीं, वो गोपेश्वर महादेव को सुनाया करते थे। महादेव के सामने बैठकर वो 50 अध्याय वो रोज के पढ़ते थे। वैसे तो अभी भी हम जाएं तो गोपेश्वर महादेव के इर्द गिर्द बहुत से संत लोग बैठे रहते हैं, वो अपना पाठ करते रहते हैं। शायद वो भी मन से अपने भाव से परिणम्य हैं जो गोपेश्वर महादेव को ही सुनाते होंगे। बहुत से आपको संत वहां पर मिल जाएंगे, लेकिन बाबा का उस समय ये आवेश था, क्योंकि ये हम इतने साल 100-125 साल पहले की बात कर रहे हैं ना, तब तो वृंदावन इतना परिवर्तित नहीं हुआ था, वो थोड़ा वन ही था। लेकिन वो नित्य कहां से, गोविंद देव की मंदिर जिसे वही ब्रह्मकुंड से होते गोपेश्वर महादेव जाते होंगे और वहां उनको बैठ के सुनाते होंगे। और 20 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अध्ययन समाप्त किया। अपना अध्ययन 20 वर्ष में वो इतने पारंगत हो गए, क्योंकि देखो जाग होती है ना, छोटी उम्र में लग जाए संस्कार। हम लोग सोचते हैं हमें कौन सी उम्र में हमें पता लगा कि ठाकुर सेवा करनी चाहिए, हमें चैतन्य महाप्रभु का, गौरांग महाप्रभु का नाम कौन सी आयु में जाकर पता लगा। फिर बहुत बार कभी कभी लगता है हमें बहुत देर हो गई है, हम लोग वी हैव मिस्ड द बस, वी हैव मिस्ड द ट्रेन। वो लोग बड़े भाग्यवान हैं जिनको बचपन से, हमारे घर के बच्चे बहुत भाग्यवान हैं जिन्होंने बचपन से ठाकुर सेवा और प्रसाद देखा है। उनको पता है कि ठाकुर जी की सेवा क्या होती है। हमारे घर के बच्चे बहुत भाग्यवान हैं, हम भी भाग्यवान हैं कि हमने भी अपने घरों में अपनी माँओं को देखा है, तभी तो हम सीखे हैं, हमारे में इतने संस्कार आए हैं। तो 20 वर्ष की आयु में, अवस्था में उन्होंने अध्ययन समाप्त कर लिया कि वो पारंगत हो गए इसमें। वृंदावन जाने के पूर्व उनका जयपुर के श्री नरसिंह दास जी से परिचय हुआ था। तो नरसिंह, अभी तक उनकी दीक्षा नहीं हुई है, अगर हम देखें तो दीक्षा नहीं हुई है, तो ये उनका दीक्षा का बन रहा है, सुयोग बन रहा है। श्री नरसिंह दास जी से परिचय हो चुका था। तो नरसिंह दास जी जो थे तेलंग देशीय ब्राह्मण और षड दर्शना आचार्य थे। वे साम वेद गान और वीणा वादन में निपुण थे। वीणा, हमारे ठाकुर जी को संगीत बहुत प्रिय है, क्योंकि हमारी प्रीतिपूर्वक भक्ति है, सुखी सुखी भक्ति नहीं है। ठाकुर जी को वो तो टिक्कड़ उठा के मुंह पे मारेंगे कि मुझे तो ये खाना भी नहीं है, उनको नहीं अच्छी लगती जली हुई। आज भी आप मदन मोहन जी के मंदिर जाओ तो वो आपको पता है क्या बोलेंगे, आपको जली हुई बाटी का प्रसाद दे,
वो जला के ठाकुर जी को करते, क्योंकि ठाकुर जी को, मदन मोहन जी को सनातन गोस्वामी वही दिया करते थे, जली हुई बेचारों से उनसे वही बनती थी, तो वो उनको ऐसे आटे का लोंदा। और आप मानो आप अपनी तरफ से खाने की कोशिश भी करोगे तो लेकिन चबाया भी नहीं जाता हो, तो इस तरह से। तो वो वीणा वादन किया करते थे जो नरसिंह दास जी थे, और उनका कंठ स्वर गंधर्व के समान था। और वो गीत गोविंद और श्री कृष्ण कर्णामृत के गाने में जब आविष्ट हो जाया करते थे, तो गीत गोविंद सिद्ध श्री जयदेव जी का लिखा हुआ और कृष्ण कर्णामृत इनका दास बिल मंगल जी का लिखा हुआ, उनको ये दोनों ग्रंथ महाप्रभु भी गंभीरा में सुना करते थे। आप देखिए, स्टैंडर्ड देखिए ना, हम क्या पढ़ते हैं उसका एक वैल्यू है कि हम क्या पढ़ते हैं, ऑथर कौन है, किसने लिखा है। तो उनका ये महाप्रभु सुना करते थे। ये ग्रंथ हमारे लिए पढ़ने कितने जरूरी हैं जिनको महाप्रभु सुना करते थे। तो एक दिन श्री गोविंद देव जी ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि मैं तुम्हारे मुख से सामवेद का गान सुनना चाहता हूं, पर तुम पहले वृंदावन जाकर नित्यानंद दास बाबा का शिष्यत्व ग्रहण कर आओ। नित्यानंद दास बाबा, क्योंकि मैं देखो उनकी दीक्षा नहीं हुई, नरसिंह दास बाबा की उनकी दीक्षा नहीं हुई, लेकिन ठाकुर जी उनका सुना करते हैं और वो सुनते हैं और वो और सुनना चाहते हैं। फिर भी दीक्षा होनी कितनी जरूरी है, स्टैंप लगनी, एक लगना, बिल्कुल यहाँ पर लगना कि आप कौन हो, आप कौन से सांप्रदाय के हो, आपको कौन सा रास्ता चयन करना है, ये कितना जरूरी है। तो तुम ऐसे वहां चले जाओ, पर तुम पहले वृंदावन जाकर नित्यानंद दास बाबा का शिष्यत्व ग्रहण कराओ। स्वप्न देश हुआ, नरसिंह दास जी संसार त्याग कर वृंदावन चले गए। सिद्ध बाबा से दीक्षा वेश और ग्रहण करके वो जयपुर वापस गए। गोविंद देव जी को वहां पर जयपुर में सामवेद का गान सुनाया और उनका सामवेद का वीणा वादन सुनकर जयपुर अधिपति राम सिंह और किशोरी मोहन जो गोस्वामी थे मुग्ध हो गए कि उनको इतना सुंदर गायन उनका होता था। उन्होंने आग्रह करके उन्हें जयपुर में ही रख लिया। ये नरसिंह दास की हम बात कर रहे हैं। तो राम प्रताप वृंदावन में अध्ययन करने के समय बीच बीच में माँ के आग्रह से कि माँ, बाप पिताजी नहीं है, वो तो उनका दायित्व थोड़ा तो हो जाता है माँ के प्रति, तो माँ के पास वो कभी कभार जयपुर जाया करते थे और नरसिंह दास जी का सत्संग किया करते थे। देखो, सत्संग उनका एक तो पहले रंग चढ़ा हुआ और ऊपर से और सत्संग ऐसा, तो उनके सत्संग से उनकी भी उनके गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा होगी, नित्यानंद दास बाबा जी के प्रति तो उनकी विशेष श्रद्धा होगी। तो उन्होंने अध्ययन जब उनका 20 वर्ष में समाप्त हुआ तो उन्होंने भी उनसे दीक्षा और वेश उनसे ग्रहण कर लिया और वेश के बाद उनका नाम हुआ रामकृष्ण दास। रामकृष्ण दास, पहले उनका नाम राम प्रताप था, उनका फिर नाम हुआ रामकृष्ण दास। पर उनके असाधारण पांडित्य के कारण लोग उन्हें पंडित बाबा कि वो बड़े विद्वान थे, बहुत विद्वान थे, असाधारण विद्वान थे। तो इतनी छोटी उम्र में उन्होंने सब पढ़ लिया था। तो गुरुदेव की आज्ञा से उन्होंने गोवर्धन जाकर सिद्ध श्री कृष्ण दास बाबा जी से, जो मानसी गंगा पे रहा करते थे, जिनका हमने चरित्र लास्ट ईयर हमने गान किया, उस समय वही थे जो स्मरण चिंतन अष्टयाम की जो लीलाओं का वो उसके बारे में सब जो भी जाता था जिज्ञासा करता था उनसे और उनको वो पात्र समझते थे तो उनको वो आदेश दिया करते थे। तो फिर उसके तत्पश्चात वो बरसाने में जाकर भजन करने लगे। वो आगे उन्होंने गए। बरसाने में प्रसिद्ध कीर्तनिया श्री गौर चरण दास बाबा जी रहते थे और उनसे वे बड़ी ताल का विहागड़ा कीर्तन सीखने लगे। लेकिन क्या होता है, हमारा मन होता है कि हम ठाकुर जी को कुछ गा के सुनाएं, कुछ बजा के सुनाएं, लेकिन अब हर एक का ये टैलेंट नहीं होता है।
मन तो हर एक का करता है, लेकिन हर एक को ये, कईयों लोगों को गॉड गिफ्टेड टैलेंट होता है, तो जितना आप उसके रियाज में जाओगे उतना आपका भजन का समय जाएगा, क्योंकि समय तो उतना ही गिनती चुनती का हमारे पास होता है। तो अगर वो संगीत में जाते थे तो भजन में आवेश कम होता था। तो गुरुदेव जी को जब इसका पता लगा तो उन्होंने उनको कहा कि यू विल हैव टू बैलेंस आउट, कि थोड़ा सा आपको, और ये बात सच है, हमारे साथ भी होती है कि हम अभ्यास उतना नहीं कर पाते, क्योंकि या तो गॉड गिफ्टेड हो कि हमें एकदम से आता हो, लेकिन वो ऐसा है नहीं है, तो रियाज का समय कहाँ से आएगा। तो उन्होंने उनको कहा कि आप कीर्तन थोड़ा करो, लेकिन इतना आवेश नहीं कि आपका भजन कम हो जाए। बहुत चेष्टा करने पर भी उनका भजन में मन ही ना वापस लगे, कि उनका मन उतनी जितनी तन्मयता पहले थी वैसे आती नहीं थी। तब उन्होंने गुरुदेव की आज्ञा से उद्धव क्यारी में रतन सिंहासन के सामने बाईं ओर के कदम्ब के नीचे एक आसन पर 17 दिन तक बैठकर अष्टादशाक्षर मंत्र का पुरस्चरण किया। कि गुरु की आज्ञा थी तो एक और पुरस्चरण किया कि मैं अब मुझे मंत्र का करना है। क्यों? क्योंकि मेरा भजन चले, मेरा भजन चले। मतलब हम ये सोचें कि ये छोटी छोटी भजन करने के लिए जो सिद्ध परिकर हैं उनको भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। ऐसी बात नहीं है, सारे दिन एक समान नहीं होते हैं, कभी भजन बहुत अच्छा होता है, कभी थोड़ा कम होता है, लेकिन हमें वी नीड टू इम्प्रूव अवर सेल्फ, स्लोली स्लोली हमें करना चाहिए। पहले 3 दिन तक उन्होंने दूध के अतिरिक्त कुछ भी ग्रहण नहीं किया। उसके पश्चात 12 दिन तक केवल जल ही लिया और पीछे जल भी छोड़ दिया। लय विक्षेप रहित मन से मंत्र जप करते रहे और 17वें दिन उनको 17th डे उन्हें ठाकुर जी के प्रियालाल जी के दर्शन हुए। इस घटना की पुष्टि कैसे हुई? अब किसको कैसे पता लगा कि उनको दर्शन हुए? अब कोई ऐसे थोड़ा बताता है कि मुझे दर्शन हुए। कैसे हुए? उन्होंने जब थोड़े बड़े हो गए थे तो एक दिन शेष अवस्था में स्वयं अपने मुखारविंद से उनके मुंह से निकल गया। कैसे? तब वे वृंदावन की में दाऊ जी की बगीचे में रहते थे, जब ये बात उनके मुंह से निकली। कैसे? एक दिन वह बगीचे में टीन के छप्पड़ के नीचे चुपचाप लेटे हुए थे, क्योंकि वहां दाऊ जी के बगीचे में उनकी भजन कुटीर है, और भजन कुटीर है, उनका आसन है वहां पर। सारा का सारा माधवदास जी प्रभु ने बहुत सुंदर वीडियो बनाया है, वो हमें भेजेंगे, प्रेषित करेंगे, हम भी उसका दर्शन करेंगे। तो वहां पे लेटे हुए थे चुपचाप, और निकट बैठे उनके पास जो थे प्रिया शरण दास बाबा, कृपा सिंधु दास बाबा, ललित मोहन गोस्वामी, वो आपस में धीरे धीरे बाबा पुरुष चरण की बातें कर रहे थे कि बाबा ने पुरुष चरण किए हुए हैं, आपको पता है उन्होंने 17 दिन में ये किया वो किया, ऐसे बात हो रही थी। तो बात करते करते उनको बोलते, अच्छा बाबा तो फिर आपने 17 दिन किए थे तो आपको कृष्ण और दाऊ जी के दर्शन हुए थे ना? ऐसे उन्होंने पूछा। ऐसे बात करते करते बोला, कृष्ण और दाऊ जी के दर्शन हुए थे ना? तो उसी समय बाबा भजन करते करते बोले, ना रे हट, दाऊ जी के और कृष्ण के थोड़े हुए थे, प्रिया प्रियतम के हुए थे। तो उनके मुंह से निकल गया कि प्रिया प्रियतम के दर्शन हुए थे, नहीं तो ऐसी बात कहाँ किसको पता लगे कि कैसे। तो हम ये सोचे कि 20, 22, 24 वर्ष की आयु में जिनको ठाकुर जी के दर्शन हो गए, सिद्ध हो गए ना वो तो बाबा, बिल्कुल। तो प्रिया प्रियतम ने दर्शन देते समय बोला उन्हें, बाबा हम तोते प्रसन्न हैं, हम तोते प्रसन्न हैं, अब तू बोल तो कहा चाहे हमसे, तुम्हें क्या चाहे। तो अब कोई तैयारी भी तो नहीं होती, आज हमें पूछ ले कोई, आप तो पहले तो महाराज जी कहते अभी तो हमारे लिए तो अच्छा है, ठाकुर जी अर्चा विग्रह में सामने हैं, आ जाए तो हमें समझ ही ना आए हम क्या करें। हमें तो कोई मेहमान आ जाता है तो एकदम से घबराहट हो जाती, उनको कहाँ बिठाएं, कैसे करें। तो ठाकुर जी आ जाए तो हम उनकी स्तुति कैसे करें, उन्हें क्या बिठाएं, कहाँ करें। ये तो उनको दर्शन हो गए जो उन्होंने सोचा नहीं होगा। तो उन्होंने कहा, मैं तो गुरु की अपनी आज्ञा से भजन कर रहे हो था, जानू ना आए कि मुझे क्या चाहे, तुम दो उनकी प्रसन्नता छाड़ के मुझे और कुछ कछु भी ना चाहिए। और यही तो है हमें कि तुम लालन संग मुदित विराजो, कि ठाकुर जी और प्रियालाल जी बस प्रसन्न रहें आपस में, बाकी सब अच्छा, वो प्रसन्न तो हम प्रसन्न, और कुछ नहीं चाहिए। प्रिया जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, उनको आदेश दिया, बाबा
तुम राघव की गुफा में जाकर भजन किया करो। और इतना कहकर वो दोनों अंतर्ध्यान हो गए। अब ये जो उद्धव क्यारी में हुई ये बात, ये दर्शन हुए उन्हें उद्धव क्यारी में। सबने गोवर्धन की परिक्रमा में उद्धव की क्यारी के दर्शन करे हैं, उद्धव जी का वहां पर जो है वहां पर। उसके बाद राघव की गुफा इधर वाली साइड पर पड़ती है, श्रीनाथ जी के मंदिर के पास। और राघव की गुफा, राघव जो है वो जिनको नहीं पता, थोड़ा सा मैं उनके बारे में निवेदित करती हूँ। वो वहां जगन्नाथपुरी के वहां के है, नवदीप धाम के वहां पर तो राघव की झाली बहुत प्रसिद्ध है। जब भी शिवानंद सेन जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए जाया करते थे तो सबको इकट्ठा करके लेके जाया करते थे। शिवानंद सेन चंपकलता सखी का अवतार है, उनका है, तो वो सबको इकट्ठा करके लेके जाते थे। तो राघव और उनकी बहन जो दमयंती थी, तो वो बहुत सारे, किसी का हाथ बहुत अच्छा होता है, खूब सारे नाश्ते बनाने, नमकीन, अचार, मुरब्बा, खूब साल भर उन्होंने ऐसे बनाना जो 1 साल तक चले। कितने महीनों से तैयारी होती थी। तो फिर उसकी वो टोकरियां बनके वो जाया करती थी वहां पर जगन्नाथपुरी। तो वो उसमें कोई डाइजेस्टिव चूर्ण है, कोई गोलियां हैं, कोई मुरब्बा है, कोई मंगल भोग के लिए है, कोई थोड़ी मठड़ी है, कोई मीठा नमकीन है, मीठा है, कोई नमकीन है। इस तरह से राघव की जालियां, उसको राघव की जाली कहा करते थे। जाली अर्थात आई थिंक टोकरी को बोलते हैं शायद। तो वो वहां पर जब गोविंद जो उनकी महाप्रभु की सेवा में रहा करते थे, तो प्रसाद के बाद जब उनको जैसे सौंफ खाने का थोड़ा सा है, तो देख गोविंद जरा देखना, राघव की जाली में से कुछ देना, तो या कुछ मन हुआ, कोई अचार लेना है, कोई मुरब्बा लेना है, कोई और चीज लेनी है, तो वो राघव की झाली, वो प्रसिद्ध, जो पूरा वर्ष, कितनी बड़ी सेवा है, कितनी बड़ी सेवा है। तो वो राघव जी ने, उन्होंने भजन किया। बाद में वहां पर आकर्षनाथ के सामने वहां पर बहुत वर्ष भजन किया। गूगल पे भी आपको मिल जाएगा, मेरे पास भी एक छोटा वीडियो है, मैं आई विल सेंड एवरीवन। तो वहां पे वो जो राघव जी की गुफा जो है, राघव पंडित की गुफा, वो बहुत बड़ी नहीं है, वो इतनी सी है जितना मुश्किल से कोई एक जन आराम से लेट भी ना पाए, मुझे लगता है इतनी सी है गुफा बस। तो वहां पर किसने आदेश दिया? प्रिया प्रियतम ने आदेश दिया पुरुष शरण के बाद कि आप वहां जाओ और वहां भजन करो, राघव की गुफा में भजन किया करो। इतना कहकर दोनों अंतर्ध्यान हो गए। तब से बाबा पूछरी में, वो स्थान जो पूछरी के लोटा के बिल्कुल पास, अप्सरा कुंड के पास, जहाँ श्रीनाथ जी के मंदिर है, वहां पर है। वहां भी एक जगन्नाथ दास बाबा हुए हैं, उन्होंने भी बहुत भजन किया है। वहीं राघव पंडित जी की गुफा है, वहां रहकर वो भजन करने लगे। वे प्रातः 2 बजे, सुबह 2 बजे से बैठते और दोपहर को 2 बजे तक वो लीला स्मरण में तल्लीन रहते। आप देखिए 12 घंटे पूरे। अब सी सिद्ध परिकर हम लोगों में क्या क्षमता, कब उठें और ऐसे एकदम से नींद भी आने लगे बीच में, और कितना सोचें कि थोड़ा उठ लें, टहल लें, पानी पी लें या कुछ। ये सिद्ध परिकर हैं। हम सोचते तो हमें ये करना चाहिए, पर चलो ना भी अगर लालसा ना हो मन में तो भी तो मुश्किल है ना, कम से कम हमें लालसा तो होनी चाहिए। तो 2 बजे भजन में बैठते, तो दोपहर 2 बजे तक लीला स्मरण में तल्लीन रहते, और दोपहर के बाद गुफा से बाहर निकलते। उस समय साधु महात्माओं की भीड़ वहां जमा रहती। पाठ, कीर्तन, इष्ट गोष्ठी आदि का क्रम चलता रहता। कुछ दिन के बाद बाबा का भजनावेश वहां रहते रहते इतना बढ़ गया कि समय का ध्यान रखकर भजन में बैठना और उठना उनके लिए संभव ही नहीं रहा। वे कब भजन में बैठते और कब बाहर आएंगे कुछ नहीं, कोई नहीं जानता था। अक्सर वो कभी कभी 2-3 दिन लगातार गुफा में बैठे रहते। 2-3 दिन के बाद मधुकरी के लिए निकला करते, नहीं तो वैसे रोज निकलते थे। संध्या में निकलना, उन्होंने बनाना, और फिर वो इस तरह से उनको परिणाम ये हुआ कि गुफा के समय नित्य अपराह्न में, दोपहर में लोगों की भीड़ लग जाया करती, वो समाप्त होगी, क्योंकि उन्होंने बाहर निकलना एक समय पे बंद ही कर दिया कि मुझे बाहर निकलना ही नहीं है। इसी बीच अब कैरेक्टर्स में बहुत सारी सी बातें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए प्रेरणाप्रद होती हैं।
भक्तों के, हम अपनी रुचि के अनुसार वो पिक कर लेते हैं। वो कभी कभी हमारे लिए सरस्वती का, ठाकुर जी का ही आदेश होता है। तो अब देखिए कोई कोई अपराध कैसे हो जाते हैं। इसी बीच एक बार उनकी माँ आई जयपुर से उन्हें देखने के लिए। 3 दिन तक उन्हें गुफा के बाहर प्रतीक्षा में बैठे रहना पड़ा। वो बाहर ही नहीं निकले, भजन ही अपना करते रहे। तीसरे दिन जब वे बाहर निकले तो उन्होंने अपनी मां की तरफ देखा भी नहीं, भ्रू विक्षेप भी नहीं किया कि ऐसे बस आंख भर के देख लो, प्रणाम कर लो कि तुम्हारी मां आई है, कब से बैठी है, नहीं किया। वे सीधे मधुकरी को चल दिए। मां ने रो रो कर पुकारते हुए कुछ दूर तक पीछा किया। उन्होंने फिर भी पीठ मोड़कर उनकी तरफ नहीं देखा। पता नहीं वो अपने भजनावेश में इतने अधिक थे। 3 दिन जो लगातार भजन 2 दिन में कर रहा होगा तो उसकी वाइब्रेशंस कैसे और वो कौन से स्तर पे होगा, कुछ नहीं कर सकते। उसको व्यवहारिक जगत में लाकर सोचना कि ये मेरी माँ है, और उनकी भाव स्थिति को, जो माँ जयपुर से बेचारी आई हैं अपने पुत्र को मिलने के लिए, उनका तो कोई कसूर नहीं है ना। तो उन्होंने फिर भी पीठ मोड़ की तरफ उनका ध्यान नहीं दिया। माँ असह्य पीड़ा हृदय में लेकर कि मेरा तो पुत्र मुझसे बात करने को भी नहीं है, वो एकदम से निराश होकर वो जयपुर लौट गई। माता जैसे ही गई उनका चित्त अस्थिर हो गया। देखो अपराध कैसे हो जाता है, उनका चित्त अस्थिर रहने लगा। भजन में बाधा आ गई, अपराध हो गया ना माँ के प्रति। माँ जिसने तुम्हें इस जन्म दिया, इस संसार में लाकर औरों के उपकार के लिए, माँ के कैसे हम ऋणी हो सकते हैं। तो उनके प्रति अपराध हो गया। जैसे उन्होंने सोचा मुझसे कुछ अपराध हो गया है, लेकिन उनको फिर भी ध्यान नहीं आया कि माँ के प्रति हुआ है। वे गए सिद्ध कृष्णदास बाबा के पास और इसका कारण जानना चाहा। वही मानसी गंगा वाले सिद्ध कृष्णदास बाबा। उन्होंने कहा गर्भधारिणी माँ के प्रति तुम्हारा अपराध हुआ है। वे तुम्हारे व्यवहार से इतना वो दुखी होकर चली गई हैं, इसी से तुम्हारा भजन नहीं बन पा रहा है। पंडित बाबा ने तब माँ को चिट्ठी लिखकर बुलाया और पूछरी में अपने पूर्व आश्रम के यजमान एक वैश्य थे, उनके यहाँ उनको ठहराया और सेवा का वहां बिठाकर उनको रहने लगी वो, क्योंकि ये तो गुफा में रहते थे, गुफा में तो कोई व्यवस्था है नहीं है किसी के ठहराने की। तो उन्होंने वहां पे उनको ठहराया और वहां पर उनकी सेवा करने लगे। माता की सेवा में लगे रहने के कारण वो अपराध की निवृत्ति हुई। देखिए ये हमें इस बात सीखने को मिलती है कि माता पिता के प्रति हमारा क्या कर्तव्य रहता है, हम निग्लेक्ट, इग्नोर नहीं कर सकते बड़ों के प्रति। तो उनका भजन में आवेश, हाँ, माता की सेवा में लगे रहने के कारण उनका भजन तो चला गया, चल पड़ा, लेकिन उनको समय कम मिलने लगा भजन के लिए। अब दोनों बातें तो जरूरी थी, भजन भी जरूरी है और माँ की सेवा भी जरूरी है। उसी समय एक उड़ीसा से कृष्ण चैतन्य नामक का एक बालक आए, तो उन्होंने उनका आश्रय लिया। तो उन्होंने बाबा जी के जो उनको दीक्षा कहीं और से दिलाई, बदावली के बाबा जी से, और अपने पास रखकर भजन शिक्षा देने लगे। अब यहाँ एक और बात इंपॉर्टेंट है कि पंडित बाबा के पास इतने लोग रहे हैं, अब धीरे धीरे हमें पता लगेगा, जो बाद में बहुत सिद्ध हो गए, बहुत सिद्ध हो गए। उन्होंने उनकी रुचि को देखते हुए उनकी दीक्षा उनको उनके हिसाब से गाइड करते थे, अपने आप को इम्पोज नहीं करते थे कि तुम भी, मैं गौड़िए हूं तो तुम भी गौड़िए हो जाओ, ऐसा नहीं। उनकी रुचि को समझकर उसके हिसाब से उनको गाइड करते थे कि तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो। हम धीरे धीरे उनका समझेंगे। लेकिन उन्होंने स्वयं कोई शिष्य नहीं बनाया, किसी को दीक्षा नहीं दी उन्होंने। तो अब ये भी जो आए हैं, इनको बदावली के बाबा जी के से गुरु श्री प्रभुपाद जी से उन्हें दीक्षा दिलाई और अपने पास भजन शिक्षा जरूर देते थे कि तुम्हें ऐसे भजन करना चाहिए, ये जरूर देते थे। लेकिन दीक्षा उन्होंने किसी को नहीं दी, शिष्य अपना किसी को नहीं बनाया, और माँ की सेवा में उनको नियुक्त कर दिया। और इस तरह से उनकी माँ की भी सेवा ठीक होती रही, और वो वहां पे गोवर्धन में वहां पे उनका वास भी होता रहा, और इनका भी भजन चलता रहा। 7-8 वर्ष के पश्चात माँ का अंतर ध्यान होने के
बाद फिर उनका निर्विघ्न भजन चलने लगा। माँ को भी ब्रिज रज की ही प्राप्ति हुई। माँ ने भी वहीं शरीर छोड़ा, वहां पे ही जहां पर वो रहते थे, राघव पंडित की गुफा में वो रहते थे और वो पास में ही वहां पर रहते थे। अच्छा जी, अभी क्या हुआ कि वहां रहते रहते 10 वर्ष राघव पंडित की गुफा में वो रहे, 10 वर्ष उन्होंने वहां भजन किया। तो माघ मास में जब ठंड के दिन होते, एक दिन कोयलों की सुलगती अंगीठी लेकर गुफा में वो गए और भीतर से दरवाजा, थोड़ा सा दरवाजा तो उसका ऐसा नहीं है पक्का कोई, लेकिन ऐसे ही गुफा सी बनी हुई है, लेकिन ऐसे उन्होंने दरवाजा थोड़ा बंद कर लिया सुलगती अंगीठी को लेके, क्योंकि ठंड बहुत थी। तो दूसरे दिन प्रातः जब वे सोकर उठे तो देखा तो वे तो गुफा में है ही नहीं, वो तो गुफा के बाहर खुले में है और वो सो रहे थे। वहां उठे जब, तो किसने कैसे और क्यों बंद गुफा के भीतर से उन्हें निकालकर बाहर लिटाया, उनकी समझ में नहीं आया। लोगों ने बताया कि कोयले की गैस से मूर्छा आ जाती है और मृत्यु होने की संभावना रहती है। तब उन्होंने जाना कि मुझे हो सकता है मैं भीतर मूर्छित हो गया हूंगा। मूर्छित अवस्था में किसी दिव्य शक्ति ने उन्हें बाहर लिटा दिया है। ब्रिज में ये जो दिव्य शक्तियां हैं वो संरक्षण करती हैं, वो संरक्षण करती हैं जो उनके ब्रिज में, वृंदावन में जो शरणागत जीव है, जिसने वृंदावन में शरण ली है, रज में शरण ली है, वहां पर आया है, तो उनके ऊपर माया का प्रभाव नहीं चलता है। उनके ऊपर वैसे ही भक्तों के ऊपर जो दीक्षित है उनके ऊपर तो वैसे ही माया का प्रभाव कहां से चलेगा, लेकिन उनके ऊपर माया का आवेश नहीं रहता। वो उनके ऊपर दिव्य शक्तियां, उनका जैसे कोई प्रारब्ध कट रहा है, कोई वैसे हो रहा है, वैसे जो भी हो रहा है, स्थिति परिस्थिति जो भी है, लेकिन वो दिव्य शक्तियां उनके ऊपर कार्य करती हैं। इस तरह से पंडित बाबा सभी संप्रदाय के आचार्यों का बहुत सम्मान करते थे, सभी उनका और उनका भी सम्मान दूसरे संप्रदाय के आचार्य भी करते थे। एक बार जैसे वल्लभ संप्रदाय के कोई आचार्य जतिपुरा पधारे, जतिपुरा वहां पास में ही है, तो बिल्कुल राघव पंडित की गुफा से 5-10 मिनट का वॉक होगा। तो उन्होंने पंडित बाबा की गुफा पर जाकर किसी दिन उनके दर्शन करने की इच्छा प्रकट की। तो किसी ने पंडित बाबा को इसकी सूचना दी, तो उन्होंने कहा वे तो आचार्य हैं, वो मेरे पास आवेंगे क्या, मैं ही जाकर उनका स्वयं दर्शन करूंगा। तो उसी दिन उन्होंने स्वयं जाकर उनको दंडवत प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद की याचना की कि वो आचार्यों को, कि वो अपने आप को किसी इंस्टीट्यूशन से, आश्रम से ऐसे नहीं जोड़ते थे, हाँ, लेकिन वो दूसरे आचार्यों की कि कौन आचार्य हैं उनकी हमेशा सम्मान करते थे। इस तरह से तो एक दिन और एक आश्चर्यजनक घटना घटी कि दोपहर के समय एक विषधर सर्प, उनकी दोपहर के समय वो भजन कर रहे थे राघव पंडित की गुफा में, तो विषधर एक सांप उनके छाती के साथ लिपट गया ऐसे। लेकिन बाबा निश्चेष्ट, उन्होंने कुछ करने की कोशिश नहीं की। तो क्योंकि वो अभी स्थान वो वन जैसा लगता है, गोवर्धन तो है ही है सामने सामने, लेकिन बहुत छोटा सा स्थान है। तो बाबा निश्चेष्ट बैठे अपना भजन करते रहे। थोड़ी देर के बाद वो अपने आप वो चला गया। लेकिन रात्रि में उन्हें एक ध्वनि सुनाई दी। उन्होंने कहा, अब तुम्हारा समय, तुम्हारा भजन यहाँ का पूरा हो गया है, अब तुम इस गुफा से चले जाओ। और उसी समय अगले दिन उन्होंने वो गुफा छोड़ दी और आगे वो कुसुम सरोवर के निकट, अब इधर वाली साइड के ऊपर राधा कुंड की जो छोटी परिक्रमा है, वहां कुसुम सरोवर के निकट आकर श्याम कुटी में आकर वो रहने लगे। अब उसमें क्या लीला थी, कौन था वो सर्प, कौन था, कैसे था, किस तरह से उन्होंने उनको आज्ञा दी, वो उन्होंने विस्तार से नहीं बताया है। लेकिन कुछ भी हो सकता है इसमें कि उनको वहां पे कुछ आशंका हो, या हो सकता है कि कुछ सर्प वहां पे
रहने के लिए आ गया हो, किसी दिव्य शक्ति ने उनको प्रोटेक्ट किया और कहा कि अब तुम यहाँ इसको तुम छोड़ दो, कि ये स्थान तुम्हारे रहने योग्य नहीं है, क्योंकि वो भजन आवेश में रहते, सो रहे हैं, कुछ हो जाए कब तक उनका वहां पर सुरक्षा हो पाएगी। तो अब ये जो श्याम कुटी जो है कुसुम सरोवर, अब यहाँ पे एक नया अध्याय उनकी जीवन का शुरू होता था। यहाँ पे धीरेन्द्रनाथ चक्रवर्ती जो बाद में गौरांग दास बाबा हुए, वो आकर उनके पास आके शरणागत हुए। वो थे वो रामदास बाबा जी से दीक्षित, लेकिन हम जब गौरांगदास बाबा जी का चरित्रकान करेंगे तो उसमें हम विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन धीरेन्द्रनाथ उनका पहला नाम था। धीरेन्द्रनाथ चक्रवर्ती नामक एक असाधारण प्रतिभावान और भक्ति भाव संपन्न नव युवक पंडित बाबा की शरण में आकर रहने लगे। धीरेन्द्रनाथ की आयु इस समय 20 वर्ष की थी। अब ये भी देखिए, जो माता पिता को एक कंफर्ट जोन को छोड़कर आ रहे हैं, उनको ठाकुर जी ने ऐसी स्थिति में रखा है कि उनको माता पिता जैसा एक संरक्षण भी मिल जाए। ये बाबा को वहां पहले नियुक्त, 20 साल का बालक क्या होता है, 20 साल की आयु में गौरांग दास बाबा वहां आए तो उन्होंने उनको आश्रय दिया। पहले वो जगदीश दास बाबा के पास भी रहते रहे वहां पर यहां पर भी आए। वे बंगाल के एक बड़े जमींदार के लड़के थे, गौरांग दास बाबा, धीरेन्द्रनाथ चक्रवर्ती हम नाम लें उनका, और कलकत्ते के स्कॉटिश चर्च कॉलेज के बहुत प्रतिभाशाली और होनहार विद्यार्थी थे। और इतना उनको प्रबल कृष्ण अनुराग हुआ कि वे अपने परिवार के अतुलनीय वैभव को तृणवत एकदम से छोड़कर और अपने गुरुदेव कलकत्ते के प्रसिद्ध महात्मा सिद्ध रामदास बाबा जी की महाराज की आज्ञा से वृंदावन आ गए थे। तो वो उनकी वृंदावन में कालिया दह के सिद्ध श्री जगदीश बाबा जी के पास, महाराज के पास वो भजन कर रहे थे। फिर जगदीश बाबा ने देखा कि ये तो बहुत विद्वान हैं, उन बहुत तीव्र बुद्धि है और असाधारण इनका भजन अनुराग है, ये बहुत जन समुदाय की सेवा करने वाले हैं और भविष्य में बहुत सारे वैष्णवों का इनसे उपकार होगा। तो उन्होंने इनको बोला आप पंडित बाबा के पास जाइए कि आप उनसे शिक्षा ग्रहण कीजिए और वहां से शास्त्र अध्ययन कीजिए और भजन करने की आज्ञा दी। पंडित बाबा ने उन्हें ग्वाल पोखरा पास में ही है कुसुम सरोवर के, तो वहां रहने का आदेश दिया। वे नित्य ग्वाल पोखरा से संध्या के समय 4 बजे उनके पास आ जाते थे और ग्रंथों का अध्ययन करते थे। कि पंडित बाबा ने कोई नहीं देखा कौन संप्रदाय का है, कौन सा का, सबको गाइड किया, सबको एकदम से मार्गदर्शन किया। उन्होंने उनके निकट बैठकर श्रीमद् भागवतम, षट संदर्भ, जो गोस्वामियों के जो ग्रंथ थे, जो उन्होंने पढ़े थे रंग जी के मंदिर आचार्यों से, वो उन्होंने सब आगे उनको पढ़ाए। अच्छी तरह अध्ययन और मनन किया। कुछ दिन ही उनकी कृपा से उन ग्रंथों से उनकी इतनी वृत्ति एकदम से स्ट्रेंथन्ड हो गई, एकदम से उनको आश्रय ऐसे मिला कि एकदम जैसे 2 शरीर जैसे एक ही भाव, एक ही प्राण हो गए कि आपस में। और वो उनको प्रेम से गोपाल कह के बुलाया करते थे, धीरेन्द्र नाम उन्होंने कभी नहीं बुलाया, गोपाल। पंडित बाबा और उन्होंने कहा कि आप कलकत्ते जाइए और रामदास बाबा जी से, महाराज से विधिवत वैराग्य आश्रम ग्रहण करने का उनको आदेश दिया। दीक्षा तो उनकी पहले हो गई थी और जब उन्होंने देखा कि इनकी प्रवृत्ति ही नहीं है ब्याह करना या कुछ होती रुचि, तो उनको वो बोलते, तो उन्होंने कहा आप वैराग्य ले लो, वैराग्य अर्थात वेश ले लो आप, तो फिर आप इसके आगे आप बढ़ सकते हैं। और खुद नहीं दिया, यहां नहीं बोला, अपने गुरु से आज्ञा, क्योंकि गुरु प्रणाली, गुरु आज्ञा वो आवश्यक है, गुरु का घर, तो वहां से आप ले आओ। तो तब उनका नाम गौरांग दास हुआ और वो नित्य बैठकर उनसे पाठ करते। श्याम कुटी में इन नवीन बाबा जी का पाठ सुनने महात्मा आते और सुनकर अपूर्व तृप्ति, वहां सत्संग सा होने लगा। गौरांग दास बाबा, पंडित बाबा और भी वहां पे धीरे धीरे जुड़ने लगे वहां पर, और विभिन्न आचार्यों के सांप्रदायों का वाणियों का निर्झर उनके मुख से अबाध गति से बहता रहता। तो गौरांग दास बाबा का क्या था कि उनके आगे ऐसे ग्रंथ खुले रहते थे, उन्होंने कभी ग्रंथों से नहीं पढ़ा था,
अश्रुपात होता उनका और निर्झरन चलता, और उनके अंदर से भीतर से ऐसा एक रामकृष्ण बाबा की कृपा से, अपने गुरु रामदास बाबा की कृपा से ऐसा एक उत्स, एक झरना अंदर से फूट रहा था कि वो एकदम से कथा जब होती थी तो श्रोताओं के भी अश्रु निपातन होने प्रारंभ हो जाते थे, और सब एकदम से लीला स्फूर्ति जो उनको दिखाई देता था वो सब श्रोताओं को दिखाई देता था। जो गौरांग दास बाबा जो कहते थे, वो जिस प्लेटफॉर्म पे होते थे, जो उनके लिसनर्स थे, वो भी उसी प्लेटफॉर्म पे अपने आप को अनुभूत करते थे। श्रोतागण बैठे रहते इस प्रतीक्षा में कि ये जो समाधि है, बीच बीच में उनकी समाधि भी लग जाती थी, बीच में उनकी समाधि लग जाती थी, फिर वो कथामृत चलता था, फिर इनको भाव उठता था, तरंग उठता था, फिर वो इस तरह से आगे चलती थी उनकी। गौरांग दास पंडित बाबा जी के इतना अभिन्न अंग बन गए, और वो उनको पंडित बाबा उनसे पितृवत उनसे स्नेह करते, और उनके प्रति उनकी अनन्य श्रद्धा और भक्ति का भाव रखते। तो उन्हें गुरुवत उनको प्रेम सेवा का अपार सुख, उनको यही लगता कि मेरे यही गुरु हैं, क्योंकि मैं साक्षात गुरु की सेवा नहीं कर पा रहा हूं, तो मेरे लिए यही गुरु है, क्योंकि मेरे गुरु रामदास बाबा जी ने आदेश दिया है कि तुम वृंदावन रहकर तुम भजन करो। तो एक बार बंगाल के कोई विरक्त बाबा आए, तो उन्होंने केले के फूल का रस, जैसे उसको एक होता है इस तरह से, जैसे उसको मोचा बोला जाता है, बंगाली में डिश होती है, तो वहां उनको पंडित बाबा को वो प्रसाद ग्रहण करने के लिए दिया। तो बाबा को उसने ग्रहण करते करते उसकी बहुत प्रशंसा की कि ये बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, नई चीज है मेरे लिए, क्योंकि बंगाल में ऐसे लोग बनाते हैं। ये देखकर गौरांग दास जी को इच्छा हुई कि वे भी केले के फूल का रस बनाकर पंडित बाबा को प्रसाद में दोबारा भी दें, कि मेरे गुरु को अच्छा लगता है। तो उन्होंने पहले तो ढूंढना शुरू किया, यहाँ केले का पेड़ कहाँ हो, अब कौन दे क्या ना दे। ढूंढते ढांढते उनको कहीं राधा कुंड में रास्ते में एक माली के बगीचे में, वहां पर किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी थी, वहां जाकर उनको मिला। पहले तो उन्होंने माली से जाकर भिक्षा मांगी कि मुझे ये दे दो, तो असूलन तो यही होना चाहिए था, उसको दे ही देना चाहिए था, क्योंकि बाबा मांग रहे हैं तो दे देना चाहिए। तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, कुछ मूल्य पैसे लेकर भी वो फूल देने को तैयार नहीं हुआ। वो फूल ऐसा होता है, और वो उसको काट लिया जाए तो फिर उसमें फल नहीं होता, उसमें केले नहीं आते, तो उसने माली ने मना कर दिया कि मुझे नहीं देना है। तब उन्होंने मूल्य देकर भी उसने मना कर दिया। तो गौरांग दास को तो वो गुरु पंडित बाबा को इतना मानते थे कि उनको स्वादिष्ट लगता है, मुझे बनाना ही बनाना है उनके लिए। तो वो माली के जाने के बाद वो उनको लगा मैं अब चोरी करूंगा इसकी। तो वो अंधकार के समय संध्या में चाकू लेकर एकदम से पहले छिपे रहे, माली के जाने के बाद बगीचे में घुस गए और चाकू से फूल काटने लगे। माली को कुछ शब्द तो सुनाई दिया, पर उसने गुलेल का निशाना मारा, लेकिन गौरांग दास जी बाल बाल बच गए, और फिर भी उन्होंने फूल काटना नहीं छोड़ा। लेकिन जब तक माली उधर आता वो फूल लेकर चले गए थे। दूसरे दिन उसका उन्होंने शाक बनाया, ठाकुर जी को भोग लगाया और पंडित बाबा को समर्पण किया, जिसके लिए उन्होंने पूरा का पूरा इतना सब किया। पंडित बाबा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने, अरे तुम्हें कहाँ से मिल गया, तुमने ये बनाया, तुमने कहाँ से सीखा? और उनको था पता ये कैसे बनता है, क्या है। तो किसी ने गौरांग दास बाबा की निंदा करते हुए उन्हें बताया कि आप तो बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं पंडित बाबा, आपको पता ये तो फूल चोरी करके लेकर आए हैं, इस तरह से। तो ऐसे आके निंदा की, घटनाओं ने सुना दी। तो उसने सोचा कि ये गौरांग दास के ऊपर शासन करेंगे, लेकिन वो इतना पितृवत थे, उनके गुरुवत उनकी तरफ देखते थे। पर वे बोले, अरे अगर आज भक्तमाल के लेखक कवि जीवित होते तो गुरु भक्ति के उदाहरण में इस घटना का उल्लेख अवश्य करते, ये जरूर बताते कि इतना उपाक्रम करके कि कहां दूसरी परिक्रमा, कि कहां और कहां, उधर वहां नहीं, दूसरी परिक्रमा नहीं, ये तो श्यामकुटी तो इसी परिक्रमा में, लेकिन राधा कुंड से लाकर चोरी करके ऐसे अर्पण करना कि मेरे को अच्छा लगता है कि ठाकुर को ही मैं भोग, तो अवश्य उल्लेख करते। तो इसलिए उनकी वात्सल्य की झलक गौरांग दास बाबा के प्रति साक्षात दिखाई देती थी कि उनको बहुत कृपा मिली उनकी,
वृंदावन में रामदास बाबा का भी अभिन्न अंग थे वहां पर, लेकिन वो कलकत्ते में थे, ये इधर थे, तो ले जाया करते। तो फिर जब वो मधुकरी के लिए जाते तो गौरांग दास बाबा को अपने साथ लेकर जाते। और मधुकरी के लिए कभी कभी अब ब्रजवासी जो महाराज तो कहते जो गाली नहीं दे, मदन टेरवाले महाराज जी कहते जो गाली से ना देकर बात करे वो तो ब्रजवासी ही नहीं है। ब्रजवासियों की जो भाषा है ना वो टेढ़ी है, वो उनमें प्यार भी है और उनकी भाषा भी ऐसी टेढ़ी है। तो एक घर से तो ऐसे गालियों की मधुकरी बंधी हुई थी कि उस घर में से तो मधुकरी तो मिले ना मिले, गालियां तो जरूर मिलेंगी, बिल्कुल। तो गौरांग दास जी, पंडित बाबा और अन्य साधुओं की मंडली ऐसे जा रही थी मधुकरी के लिए, भिक्षा के लिए। तो उन्होंने जैसे ही एक घर के बाहर से कहा श्री राधे, तो गृहिणी बोली आ गए निपूते, कहाँ से आ जाते हैं एकदम से, कि ये भी ब्रजवासियों का प्रसाद रहता है जो उनको गालियां बाबा लोगों को खाने को मिलती हैं। गौरांग दास जी हंस के बोले तेरी गाली मीठी लगे है मैया, अब मधुकरी तो दे दे ना थोड़ी बहुत। तो गृहिणी ने क्रुद्ध होकर उनके ऊपर थाली फेंक दी, ऐसी वो ब्रजवासी कि उनके ऊपर थाली फेंक दी। ये देखकर पंडित बाबा वैसे तो क्रोध नहीं करते थे, तो एकदम से पीछे से एकदम से आगे आगे और बोले हमारे छोरे को मार दिया, मेरे पुत्र को जैसे लगी तो नहीं। एकदम से गौरांग दास बाबा के प्रति उनका बहुत वात्सल्य भाव था, एकदम से जैसे उनका मन से मातृत्व पितृवत उनके लिए उठता था। उस दिन से उन्होंने उस परिवार का बहिष्कार कर दिया कि हम और जगह जाएंगे, हम इधर नहीं आएंगे जब ये इस तरह से व्यवहार करते हैं। तो परिवार का मालिक पंडित बाबा के पास गया और उन्होंने क्षमा मांगी। परम दयालु बाबा ने साधु वैष्णवों का कभी अपमान ना करने की प्रतिज्ञा उससे ली और क्षमा कर दिया, लेकिन उन्होंने वहां पे मना कर दिया कि अब हम आगे से इधर नहीं जाया करेंगे। अब ऐसे ही एक निम्बार्क संप्रदाय के एक नव युवक थे प्रिया शरण दास बाबा, उन्होंने पंडित बाबा की शरण ली। वो उस समय काशी में पढ़ते थे, आए तो थे वो वृंदावन दर्शन करने के लिए। वो निम्बार्क संप्रदाय के थे। अब ये देखिए, ये इधर से हैं, वो निम्बार्क की भजन शिक्षा अलग है और गौड़िये की अलग है, और उनसे भी प्रभु को बहुत काम कराना था। उन्हें ब्रिज में रखकर उस कार्य के लिए शिक्षा देनी थी, उसे सब प्रकार से योग्य बनाना था। पर वे सहज पकड़ में आने वाले तो थे नहीं, क्योंकि नई नई उम्र थी, उनको भी संरक्षण चाहिए था और उनको विद्या अध्ययन और सब कुछ कराना था। और बांध कर रखने के लिए उन्हें एक ऐसे पितृवत एक संरक्षण की जरूरत थी। तो वो प्रिया शरण दास बाबा भी वहीं आकर उन्होंने लिया, उनसे शरण ली। और उन्होंने, प्रिया शरण दास बाबा अक्सर कहते थे कि पंडित बाबा से उनको इतना स्नेह मिला, इतना स्नेह कि कभी उन्हें अपने माता पिता भी याद नहीं आए कि इतना उन्हें स्नेह मिला। उस तरह से निम्बार्क में वो दीक्षित थे, लेकिन बाबा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई कहां से भी दीक्षित हो, वो सबको ही उतना प्रेम करते और जितना गौरांग दास बाबा से करते। लेकिन उनको इतना वो करते थे कि निम्बार्क संप्रदाय के अनुसार ही उनको भजन करते। और अगर उनके गुरु घर में निम्बार्क में एकादशी अगर उस दिन नहीं पड़ रही जिस दिन इनकी पड़ रही है, तो उसके लिए अलग बनता, क्योंकि गुरु स्थान की उनको एकादशी करनी है। बिल्कुल उनको उनके हिसाब से चलाते, ये नहीं कि मैं ऐसे करता हूं तो मेरी ही बात ठीक है ना। तुम अपने गुरु के, कितनी ये बात सीखने को है कि हमें अपनी बातें किसी पे इम्पोज नहीं करनी चाहिए, उनके गुरु घर के हिसाब से वो उनको करना चाहिए। तो एकादशी के दिन वे निर्जल व्रत रखते, तो इसलिए वो मधुकरी को नहीं जाते, क्योंकि उनके हिसाब से उनके गुरु घर में ऐसी आज्ञा थी। और यदि निम्बार्क संप्रदाय के अनुसार एकादशी अगर दूसरे दिन या पहले दिन होती, तो स्वयं निर्जल रखते हुए प्रिया शरण बाबा को उनको साथ लेकर मधुकरी उनके हिसाब से जाते कि ये भूखे नहीं रहे, हमारी एकादशी है तो ये क्यों भूखे रहे। तो वो कहते नहीं नहीं चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। तो एक पितावत उनको संरक्षण, उन्होंने बहुत से बाबा लोगों को जिनको आगे के लिए तैयारी की, उनमें से बहुत से ऐसे आए हैं और इस तरह से और भी हैं बहुत से। तो क्योंकि यहाँ जो है या तो हम थोड़ा सा और पढ़ लें।
तो इस तरह से हम रामकृष्ण दास बाबा, पंडित बाबा के गुणों का देख रहे हैं कि वो कैसे उन्होंने संरक्षण दिया। उस समय एक वो बड़े छत्र की तरह थे जिन्होंने अलग अलग सांप्रदाय के बड़े बड़े आचार्य जो आगे आने वाले हैं उन्हें भजन की दी है, शिक्षा दी। इस तरह से आगे चलकर एक और नवीन वैष्णव उनके पास आए जो कृपा सिंधु दास बाबा हुए। अभी कृपा सिंधु दास बाबा को वो प्रेम से बच्ची कहकर बुलाया करते थे, बच्ची कह के। और इन्होंने जितनी सेवा संभाली, धीरे धीरे प्रियाशरण दास बाबा भी चले गए, गौरांग दास बाबा भी चले गए, ये उनके साथ अंत तक दाऊ जी की बगीची में रहते रहे कृपा सिंधु दास बाबा। और बच्ची नाम इनको उन्होंने शायद वो इसलिए कहा करते थे कि ऐसे कहते थे, बच्ची बच्ची कहते थे, शायद उनके मंजरी स्वरूप को उनको स्मरण कराने के लिए कि तुम एक सखी के रूप में हो। वृंदावन में पुरुष तो एक ही है, ठाकुर बाकी तो सब मंजरी स्वरूप ही हैं। तो इसलिए कृपा सिंधु महाराज, और यही कृपा सिंधु महाराज ने भागवत निवास की, क्योंकि उन्होंने कहा था कि बाद में तुम दाऊ जी की बगीची में नहीं रहना, तुम यहां से तुम स्थानांतरित कर लेना, तुम यहां से चले जाना यहाँ से। क्योंकि अभी हमने कल ही उनसे बात करी, आपके गुरुदेव से, वो है भैया जी के, तो वो उन्होंने भी बताया कि वहां पे वृंदावन शोध स्थान है, दाऊ जी की बगीची पीछे है। और कृपा सिंधु बाबा जो बच्ची जो उन्होंने इनके साथ रहे, इन्होंने ही भागवत निवास की स्थापना करी, कृपा सिंधु। क्योंकि ये जो कड़ियां हैं ये सब फैली हुई हैं और रामकृष्ण दास बाबा से ही ये सारी कड़ियां मिलती हैं। तो इसीलिए उन्होंने सेवा के लिए सबसे योग्य, अभी हम देख ही रहे हैं कि सभी सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ एक जैसे एक भाव, एक प्राण हो गया एकदम से। सेवा के लिए इतना योग्य सेवक कृपा सिंधु बाबा, उनको उनके पास आए ऐसे जैसे सेवा की मूर्ति, और उनके पास निकट रहकर तन मन से उनकी सेवा की कि बाबा को किसी भी वैष्णव की सेवा करने में संकोच होता था, लेकिन कृपा सिंधु बाबा का ऐसा सेवा में विशेष आग्रह था कि उन्होंने एकदम से उनकी हर सेवा को स्वीकार करते थे। पर उनके प्राण मधुप बाबा के चरण कमलों में सदा लिपट चुके थे कि उन्होंने एकदम से अपने आप को समर्पण कर दिया। उनके लिए बाबा से दूर होना प्राण त्याग के समान था। उन बाबा को लगता था कि मैं अपना कोई काम खुद कर ही नहीं पा रहा हूं, कि ये मुझे करने ही नहीं देते हैं। तो लेकिन उन्होंने उनको साफ साफ उनको कहा कि मैं आपको छोड़कर जा ही नहीं कह सकता हूं। और वे अंत तक बाबा के पास रहे, उनके अभिन्न अंग रहकर, परछाई की तरह रहकर उनकी सेवा की। और बाबा उन्हें प्यार से बच्ची कहते, बल्कि इनका इस तरह से मंजरी स्वरूप उन्हें स्मरण कराने के लिए उनका निरंतर उनको ये इस तरह से आवाज देते। और बाबा की आज्ञा से उन्होंने गोविंद लीलामृतम, जो कृष्णदास कविराज के द्वारा है, छोटा ग्रंथ नहीं है, अष्टयाम लीला है, इतना बड़ा ग्रंथ है, और वो कंठस्थ कर लिया बाबा की कृपा से। अब उनकी कृपा से जो कंठस्थ कर रहा है, आप ये सोचिए कि उसको तो कंठस्थ होगा ही ना। और ये आसान बात नहीं है। गोविंद लीलामृतम ग्रंथ की बात कहें तो उसको करना चाहिए जो रोज प्रतिदिन 1 लक्ष नाम करता है, कम से कम उसको इस ग्रंथ का पाठ करने का अधिकार है हर कोई इसमें, क्योंकि इसमें केवल और केवल अष्टयाम लीला है, उसके हिसाब से आपको बैठना पड़ता है। तो गोविंद लीलामृतम कंठस्थ कर लिया और उनकी बताई रीति के अनुसार अष्टकालीन लीला स्मरण करने लगे। अष्टकालीन लीला स्मरण से वो इतने अभ्यस्त हो गए कि सेवा में रहते रहते, अब देखो जैसे प्रिया जी का सूर्य पूजा का समय है, तो उस समय वो सेवा में है, तो सेवा करते करते वो श्लोकों के रूप में वो उसका करते करते उच्चारण करते करते वो सेवा में चले जाते थे। हाथ उनके इधर काम कर रहे हैं लेकिन मन उनका उधर होता था, कि इतने वो अभ्यस्त हो गए थे कि उनकी सेवा का स्मरण चिंतन जो था वो रुकता नहीं था। लीला स्मरण, अष्टकालीन लीला स्मरण में वो इतना अभ्यस्त हो गए, लेकिन बाबा की सेवा एकदम से वो बिल्कुल नहीं छूटती थी।
बाबा यूं तो अंतर्मना रहते और उनका लीला में अभिनिवेश सोते जागते खाते पीते चलते फिरते बना ही रहता था, पर अपने दैनिक कार्यक्रम के अनुसार जैसे उनका पहले नियम था 2 बजे से 2 बजे तक वो कुटिया के भीतर नाम जप के साथ लीला स्मरण में रहते। अब ये भी बात है, जो भजन में रहते हैं उन्हें पता है 3:30 बजे तक उठ जाना चाहिए, तो उसके आगे फिर पूरी की पूरी अष्टकालीन लीला, क्योंकि वो कुंज भंग का समय है। जो प्रियालाल जी जब शयन करते हैं तो वही समय है कुंज भंग का, तो वहां से उठकर फिर प्रियालाल जी को उठाते हुए फिर वहां से पूरी की पूरी सेवा चलती है, जो अष्टकालीन जो सेवा है। तो पर अपने दैनिक कार्यक्रम के अनुसार 2 बजे से दोपहर 2 बजे तक अपनी कुटिया के भीतर नाम जप के साथ वो लीला स्मरण में रहते। उसके पश्चात बाहर आकर क्या करते? बाहर आकर भी मंत्र जप और पाठ ही करते। पहले वहां भीतर करते, फिर बाहर आके कुटिया के बाहर करते। उसके पश्चात मंत्र जप के पूर्व कागज के ऊपर उनके ऊपर राधा कृष्ण और निताई गौर के चरण चिन्ह बने हुए थे। चरण चिन्ह ये भी अपने अपने अभ्यास से हर एक को स्मरण करना चाहिए कि ठाकुर जी के चरणों में कौन कौन सा चिन्ह है, प्रिया जी के चरणों में कौन कौन सा चिन्ह है, उसका क्या अर्थ है। आजकल तो गूगल में सब उपलब्ध है, तो उसका स्मरण करते हुए माला करनी चाहिए। अंकुश है तो अंकुश का स्मरण करें कि आप ठाकुर जी मेरे हृदय के ऊपर, मेरी इंद्रियों के ऊपर आप अंकुश लगाइए। ध्वजा है तो आप मेरी प्रगति की तरफ ध्यान दीजिए, आध्यात्मिक मेरी उन्नति हो, तो चरणों की तरफ इस तरह से ध्यान रहता। तो मंत्र जप के पूर्व कागज पर राधा कृष्ण और निताई गौर के चरण चिन्ह को मस्तक लगाते। मंत्र जप के समय अगर उनको आवश्यकता पड़ती तो बार बार बीच में उनको देखते और बीच में उनको एक एक बार देख के उनका ध्यान करते हुए चरणों का, तो वो उस तरह से जप किया करते थे। लीला स्मरण के समय 12 घंटे पूर्णतया लीला में उनको 12 घंटे 2 से 2 बजे तक रहा तो उनको पूरा का पूरा उनका सन्निवेश रहता। उस समय कुटिया के भीतर कोई नहीं जाता और कोई शब्द भी नहीं होता, कोई बात भी किसने कौन करनी है, वहां पे तो कोई और है भी नहीं है। तो उस समय कभी कभी कुछ जरूरत पड़ती हो बच्ची को पुकार लेते, बच्ची या किसी लीला विशेष में उनका इतना मन डूब जाता कि उन्हें एकदम से लीला की विस्मृति हो जाती कि मैं कौन सी लीला का चिंतन कर रहा हूं, कि थोड़ी थोड़ी आयु बढ़ रही थी उनकी, तो उनको ये भी भूल जाता था। तो फिर बच्ची से पूछते, बच्ची कौन सी लीला का स्मरण इस समय हो रहा है? तो वो दोनों प्राण, अब ये पूरी की पूरी वही बात है जैसे कुंभन दास जी और चतुर्भुज दास जी का होता था कि जैसे आता है ना प्रसंग कि कुंभन दास जी के पुत्र हुए, चतुर्भुज दास जी हुए। हाँ, तो उनके पुत्र हुए तो कुंभन दास जी रात्रि में शयन की सेवा का कोई पद गा रहे थे, तो गाते गाते वो भाव समाधि में डूब गए, चुप हो गए, आगे उन्होंने बोला नहीं। नीचे से चतुर्भुज दास उनके पुत्र ने वो पंक्तियां पूरी कर दी। तो यही तो सक्सेस है कि अगर संग हो, देखो संग एक तो होता है दुसंग ना हो जाए, संग का बहुत प्रभाव होता है। एक तो संग है कि हमें उन लोगों का संग मिलना चाहिए जो हमारी भक्ति को पुष्ट करे, हमें उत्साहित करे, आगे लेकर जाए। दूसरा संग ना मिल जाए कि जो हमें डाइवर्ट कर दे। और एक और बात भी है, कोई विजातीय का संग ना हो जाए। विजातीय कि वो भजनानंदी वो भी है लेकिन हमारी जाति का नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि हम अपनी परंपरा के बारे में सोचें, हमारी, क्योंकि इतना सिलेबस हमारा इतना वास्ट है, एक जीवन बहुत कम है उसको ही पढ़ने के लिए। इसी तरह क्योंकि हम भटक जाएंगे कि वो संप्रदाय में ऐसा होता है, उसमें ऐसा होता है, इसलिए जितना फोकस्ड रहेंगे, जितना एकदम से अपनी परंपरा में अपने गुरु घर के हिसाब से हम चलेंगे, वो ज्यादा हमारे लिए आगे प्रोग्रेसिव होगा। तो इस तरह से वो उनकी सहायता करते। बच्ची उनको बताते कि आपकी यहाँ पे लीला आपकी छूटी थी, जब भी आपने मुझे आवाज दी, उसी समय कृपा सिंधु बाबा उनकी सहायता करते। इस प्रकार वे बाबा की अंतरंग तो सेवा और बहिरंग दोनों प्रकार की सेवा करते। कृपा सिंधु बाबा की लाचारी
तब होती जब उनको समझ नहीं आता कि वो सेवा में, वो भजन समाधि में इतना डूब जाते हैं कि अब मैं इनको डिस्टर्ब करूं, इनको आहार के लिए कि नहीं करूं, कि इनको बिल्कुल अपनी सुध-बुद्धि नहीं है। जिस तरह से क्या हुआ, यहीं पर बस पढ़कर हम विश्राम करते हैं कि एक बार ग्रीष्म ऋतु में जब वह बाबा के साथ मधुकरी से लौट रहे थे तो पवन की गति कुछ तीव्र हो गई और एकदम से हवा चलने लगी। मार्ग के तरु लता भी झकोरे खाने लगे कि उस समय तो वन ही होता था ना, सारा का सारा वन ही होता था। तो मधुकरी से वो लौट रहे थे तो एकदम से हवा चलने लगी, तो एकदम से जो पेड़ थे, लताएं थी, वो झकोरे खाने लगी। हल्की हल्की बूंदें दिन भर के तप्त वातावरण को सुशीतल करने लगी। पक्षी वहां पे कलरव कर रहे थे, अपने घोंसलों को जाने लगे। ऐसे वातावरण में दोनों को, क्योंकि दोनों साधक हैं, एक सीनियर है एक जूनियर है, लेकिन है तो दोनों साधक, वो ऐसा वातावरण, और ये अप्रगट वृंदावन है, ये अप्रगट वृंदावन है। और वृंदावन इतना वो है, प्रबल है, इतना कि वो अपना स्वरूप कभी कभी जो वहां वास करते हैं, वो जो ब्रजवासी हैं, वो इस बात का अनुभव कर सकते हैं कि कभी कभी आपको ऐसी एकदम से सुगंध आएगी, आपको कभी ऐसे कोई कुछ भी आवाज आएगी कि आपको कुछ आभास होगा, ऐसा अनुभव होगा कि प्रिया प्रियतम के रूप का आने का, निकलने का, कि यहां से अभी कोई निकल कर गया है। जैसे आपको कुछ आवाज आएगी, कुछ आभास होगा, कुछ इस तरह से कि ये इसके उद्दीपन भाव है, इसको उद्दीपन भाव कहा जाता है। यही है कि प्रगट वृंदावन में अप्रगट वृंदावन कभी कभी अपना ऐसे ही रूप दिखाता है। आप जा रहे हो परिक्रमा के ऊपर, यमुना जी की तरफ चल रहे हो, एकदम से चलते चलते एकदम से सुगंध आई, कहां से आई कुछ पता नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा वहां पे आपको अनुभूत होगा। ये वृंदावन जो अप्रगट वृंदावन है वो आपको हिला रहा है, आपको थोड़ा थोड़ा आकर्षण जोड़ रहा है। तो ये पक्षी कलरव करते हुए अपने अपने घोंसलों को जा रहे थे। ऐसे वातावरण के दोनों का जो हृदय था, राधा कृष्ण की मधुरतम लीला में उनका उद्दीपन भाव हो गया और दोनों को ऐसे आभास हुआ और दोनों अपनी सुध-बुध खो बैठे कि हमने कहाँ जाना है, पता ही नहीं है। मधुकरी कि दोनों ही उसमें वो भाव समाधि में जैसे परिणाम स्वरूप में, और ऐसा भजन का संग हो तो और क्या चाहिए कि दोनों भजन करें। कोई इट डज नॉट मैटर, गुरु शिष्य है, पति पत्नी है, बहन भाई रह रहे हैं, कोई भी रह रहा है, या दो गुरु भाई रह रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर दोनों के हृदय में राधा कृष्ण की मधुरतम लीला का उद्दीपन भाव हो गया, परिणाम स्वरूप दोनों को बाहर स्मृति खो बैठे। वो वृंदावन के दाऊ जी की बगीची में जाने वाले थे जहां वो रोज जाते थे, और अपने सुपरिचित मार्ग से वो भटक गए। जब अब वो वर्षों से वहां रह रहे थे और सुदूर कोई सुंदरक ग्राम में पहुंच गए। सुंदरक ग्राम थोड़ा आगे जाके पड़ता है, परिक्रमा मार्ग में आगे जाकर, लेकिन उनको पता ही नहीं लगा हम कहां से आए और कहां से चले गए। तो इस तरह से फिर एक दूसरे का उन्होंने सहायता करी, और जब उनको भाव शमन हुआ तो इस तरह से वो आगे गए। तो कृपा सिंधु हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं कि इस समय पहले तो हमने राम प्रताप जी का चरित्र का, जन्म और उनके माता पिता का, जयपुर से वो कैसे आए उसके बारे में हमने समझा। उनकी दीक्षा नित्यानंद दास बाबा से हुई, और उसके बाद कैसे कैसे उन्हें पुरुष शरण करके गायत्री जी के से वहां से उनको मिला, आदेश मिला वृंदावन जाने का। और उसके पश्चात उन्हें रंग जी के मंदिर, जो आचार्य उधर रह रहे थे आसपास, उन्होंने गोस्वामी ग्रंथों का अध्ययन किया। उसके बाद उन्होंने वहां पे राघव पंडित की गुफा में भी उन्होंने वास किया, बहुत वर्ष वास किया। और प्रियालाल जी के वे दर्शन हुए, वो भी हमने पढ़ा। फिर गौरांग दास बाबा, प्रिया शरण दास बाबा, अब वो कृपा सिंधु दास बाबा के साथ दाऊ जी की बगीची में रह रहे हैं। और फिर यहाँ से जैसे आगे उनकी यात्रा चलेगी, और हम उनके कि एक वो छत्र की बात है, आज भी आप पंडित बाबा का नाम लो,
सारे संप्रदाय राम के राम लोग उनको नमन करते हैं। भागवत निवास का इतना महात्म्य है, सब हरे वो वातावरण कृष्ण भागवत निवास का हरे ऐसा है कृष्ण कि वृंदावन जैसा कृष्ण बहुत थोड़ी जगह है जो बची है, हरे जो जहाँ पे हमें पेड़ दिखाई हरे देते हैं, जहाँ हमें रज दिखाई देती है। तो राम भागवत निवास की ये खूबसूरती है राम कि यहाँ जो अगर हम राम मैं एक दिन सुन रही थी उसके बारे में कि वहाँ जो लोग रह रहे हैं, बाबा लोग कोई कितने कितने वर्षों में रह रहा है, हरे तो वो कह रहे थे कि जो राधा सुधा नदी में जो बातें कृष्ण हम करते हैं ना कि कृष्ण यहाँ से वो पक्षी गया, वहां से ये आया वो आया, कहते भागवत निवास में क्यों? क्योंकि पक्षी हमें दिखाई यहाँ देते हैं, पक्षी हमें दिखाई कहाँ देते हैं आजकल वृंदावन में या यमुना जी की तरफ दिखाई देते हैं। निधिवन सेवा कुंज जो है वो भी सेव करने के हिसाब से बहुत उसमें कंक्रीट और उसमें जाल लगते हैं, तो एक खुला वातावरण जो वानरों से भी थोड़ा मुक्त हो, कृष्ण कृष्ण हरे बहुत जगह पे वृंदावन में दिखाई नहीं देते। हरे तो यहाँ से फिर हम दाऊ जी के बगीचे में ही रह रहे हैं, हम यहीं पे इसको विश्राम करते हैं आज के, तो उसके बाद हम यहीं से फिर आगे करेंगे। राधे श्याम। राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हरे